बाद में बात करियो, बोलियो मत। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हम शुरू करते हैं। श्रीमद् रविसेन आचार्यकृत पद्म पुराण, और दौलत राम जी का इसमें मंगलाचरण है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो पद्म पुराण हम पढ़ रहे हैं। तो पद्म ये दूसरा नाम है राम जी का, जो राम का दूसरा नाम पद्म था, और ये है उनकी पुराण। तो पुराण कहते हैं, पुरानी बात को पुराण कहते हैं। तो जब यह बात महापुरुषों के विषय में कही जाती है और महान आचार्यों के द्वारा जब उपदेश के रूप में बतलाया जाता है, तो इसको इसको महापुराण भी कहा जाता है। तो इस तरह महर्षियों ने परंपरा से इसे महापुराण माना है, और जो महापुरुषों से संबंधित हो, वह महान अभ्युदय का उपदेश करता हो, तो इसलिए इसका नाम, इसको आर्ष भी कहते हैं। कई जगह जैसे आर्ष मार्ग, आर्ष वगैरह कहा जाता है, तो इसी को आर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषि और ऋषियों से ये आया है, ऋषि के प्रणीत है, ऋषि प्रणीत है, इसलिए इसको आर्ष भी कहा जाता है। और इसको जो सुंदर भाषा में वर्णित होने से सूक्त तथा धर्म का उपदेश देने से इसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसी सब के अर्थ हैं। और ऐसी बात हुई थी, क्योंकि ये पहले की बात थी, तो इसको इति मतलब ऐसी, तो इस तरह से जो बात हुई थी, इस प्रकार श्रुति का वचन होने से उसे इतिहास कहना भी इष्ट है, तो इसको इतिहास नाम से भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह। तो इस पुराण को गौतम गंधर्व ने कहा था, उसे ही परंपरा अनुसार मैं भक्तिवश यहाँ पे वर्णन करूँगा। तो ये इसको रविसेन आचार्य कहते हैं कि जो बात इसमें है ना, श्रुति के द्वारा जो भगवान के द्वारा कही गई थी, और गौतम गंधर्व के द्वारा आगे परंपरा अनुसार हमारे पास तक जो पहुँची है, तो उसके अनुसार जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही मैं इस पुराण में कहूँगा। तो इसका है। तो लेकिन देखिए उनका ध्यान भी, सबसे पहले उन्होंने किसको क्या कहा है कि चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उद्धार। तो उनकी बुद्धि में भी, चाहे वो लिख रहे हैं पुराण, इस तरह की कथा लिख रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में भी बराबर चेतन रूप से अपने आप को शुद्ध चेतन उनकी बुद्धि में चल रहा है, और उनके जो गुण है, चेतनता के गुण, वो अपने उसमें उनकी बुद्धि में बराबर चल रहे हैं। तो इस कहते हैं उसके साथ साथ ये उसको आगे कहानी लिख रहे हैं। बीच बीच में हमें कहीं कहीं जगह हमें दिखता भी रहता है कि देखो उनकी बुद्धि कहाँ भगवान पर जा रही है। ये नहीं कि खाली, क्योंकि उनको पता है कि ये जितने जो कार्य हो रहे हैं ये सब पुद्गल के द्वारा रचित हैं, तो ये बीच बीच में ये बता भी रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इन पुद्गल, जहाँ ये ऐसा पुद्गल है वहाँ नियम से जीव है, तो उस जीव पर उनकी बुद्धि बार बार जा रही है। और वो हमें भी उस चीज़ के लिए समझने के लिए कह रहे हैं कि खाली आप इसी में अपना ध्यान मत दे देना, कि खाली इन्हीं पर अच्छे बुरे कल्पना लग जाओ और इसी में अपनी बुद्धि पूरी लगा दो। इससे अपने को मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने का भी आदेश उन्होंने दिया है पूरे इसमें, जितना हम ये पुराण पढ़ेंगे उसमें। तो इसी संदर्भ में हमारा चल रहा था नौवा पर्व चल रहा था। 8वां पर्व हमने कल ख़त्म किया था, और 9वां पर्व हमारा चल रहा था। तो 9वें पर्व में हमने क्या देखा था कि जो सूर्य रश थे और ऋष रश थे, ये दो भाई थे, वानरवंशी से आए, जो वानरवंशी के थे, किशिकन के जो पुत्र थे। इन दोनों की, सूर्य रच की जो पुत्र हुआ था, उसकी रानी थी चंद्रमालिनी, और उनका पुत्र हुआ था बाली। पहला सबसे बड़ा पुत्र था बाली, और दूसरा था सुग्रीव, और तीसरी पुत्री हुई थी श्रीप्रभा। इस तरीके से हमने कल देखा। फिर हमने देखा जो छोटा भाई था, जो ऋषरश था, वो उसकी शादी हुई थी हरिकांता रानी से, और इन दोनों के पुत्र हुए थे नल और नील। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, सूर्यरज ने दीक्षा ले ली थी। सूर्यरज ने दीक्षा ली तो उसने अपना पुत्र बाली को दे दिया। ठीक है, तो इतना हमने और बाली का छोटा भाई सुग्रीव, ये तो बात हो ही गई थी।
और दीक्षा ले ली थी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। और फिर हमने देखा था ये यहाँ पर थे हम, एक ये भी देखा था, नल और नील तो दोनों उसके हो गए थे ऋषिराज के। फिर ये देखा था कि एक विद्याधर वहाँ पर रहता था, चंद्रोदर, ये वाला था ना, कल पढ़ा था ना ये, एक सेकेंड, हाँ कल ही तो पढ़ा था, ये यही था कि चंद्रोदर नाम का विद्याधर था। तो तो वहीं पर रहता था। तो उसने उस नगर में जम गया था, सो उसे निकालकर महाबलवान खरदूषण, और जो खरदूषण था उसने रावण की बहन को, ये देखा था ना कल, रावण की बहन को उसने अपहरण करके वो ले गया था, वहीं पर ले गया था जहाँ पे चंद्रोदर नाम का विद्याधर पहले रहता था। तो उसको हटा के वहाँ पे रहने लगा। तो मंदोदरी उसको कहने लगी कि तुम्हारी बहन को ही तो ले गया, तुम्हें तो अच्छा उपकार है तुम पर। तो उसको वहाँ से उसने हटा दिया। तो जब चंद्रोदर वहाँ से हट गया तो क्या हुआ, जो उसकी बीवी थी, जो गर्भवती बीवी थी, तो वो गर्भवती बीवी थी, तो उसका जो बच्चा हुआ तो उसको वहाँ से जब निकाल दिया तो वो घूमता फिरा वो भी। तो जब वहाँ से हटाया गया, वहाँ से घूमता फिरा, तो उसका नाम विराधित रख दिया कि सबसे वंचित हो गया तो बाहर करा, तो उसका नाम भी उसने, अपने बेटे का नाम भी विराधित रख दिया। तो वो भी इधर से उधर घूमने लगा, अलग अलग जगह कुलाचलों पर जाता था, मनोहर वनों में घूमता रहता था अकेला, और जहाँ देवों का आगमन होता था ऐसे अतिशयपूर्ण स्थानों में भी वो क्रीड़ा किया करता था। तो वह ध्वज, छत्र आदि से सुंदर और हाथियों आदि से व्याप्त देवों के साथ होने वाले युद्धों में वीर मनुष्यों की चेष्टाएं देखता हुआ घूमता फिरता था। तो बस इसकी कहानी तो यहाँ पे इतनी बताइए। अब आगे इसका क्या आता है वो आगे वो बाद में बताएंगे। तो बस वो तो समझा रही थी कि जो खरदूषण, मेन यहाँ पर यह था कि जो खरदूषण था वो चंद्रनखा, मतलब रावण की बहन को ले गया था और उसी स्थान पे ले गया था जहाँ पे कि वो चंद्रोदर नाम का विद्याधर रहता था। तो इस तरीके से ये सब ये कहानी है। अब क्या होता है, अब आगे पढ़ रहे हैं अब हम। अच्छा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने ये पढ़ लिया था, बाली सुग्रीव नन्नील की उत्पत्ति पढ़ ली थी। फिर खरदूषण के द्वारा रावण की बहन का हरण पढ़ लिया था, चंद्रनखा का। और विराधित, वहाँ का विराधित का जन्म कैसे हुआ ये भी हमने पढ़ लिया कि पहले कौन रहता था, उसका बेटा विराधित हुआ। इस तरीके से ही हमने पढ़ा। फिर हमने बालिका दशानन के साथ संघर्ष, बाली का दीक्षा ग्रहण। अब ये जो आएगा, बाली ने दीक्षा कैसे ली और किस तरह उसका संघर्ष चला दशानन के साथ, वो दिखाएंगे। और सुग्रीव अपनी बहन की शादी दशानन के साथ फिर कर देता है, ये सब इसमें अब आगे। और कैलाश पर्वत कैसे उठाता है, दशानन का विमान रुक जाता है, ये सारी बातें अब सारी इसमें अब आगे इस 9वें पर्व में अब आएगी हमारी पूरी बात। ठीक है, तो अब हम अपना 9वां पर्व शुरू करते हैं। ये मतलब शुरू करते नहीं, जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से शुरू तो हमने कल ही कर दिया था। तो देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त होता हुआ दे दीप्तिमान दशानन लंका नगरी में इंद्र के समान रहता था। वो लंका नगरी हमने पढ़ा था कि वो पहुंच गया था लंका नगरी पे और पूरा अधिपति वहाँ का, लंका का अधिपति हो गया था। तो अब वो आराम से वहाँ पे इंद्र के समान राज्य करने लगा। और सो आश्चर्यजनक कार्य करने वाली विद्याओं से सेवित बलवान बाली उसकी आज्ञा का अतिक्रमण करने लगा था। अब हालांकि उसने पहले लड़के बाली वगैरह को अपनी जगह, उनको सबको जगह सौंप दी थी, लेकिन अब क्या हुआ था, बाली बहुत बलवान था। तो बाली उसकी आज्ञा का अतिक्रमण करने लगा। उसको कहते हैं तो हर बात का उल्लंघन करता है, मेरी बात मानता नहीं है, थोड़ा इस तरह से बाली करने लगा था। तो उसके बाद दशानन ने क्या करा, दशानन ने बाली के पास महाबुद्धिमान दूत भेजा, उसके पास एक दूत भेजा। तो सो स्वामी के गर्भ के धारण करता हुआ दूत बाली के पास जाकर कहने लगा कि दशानन इस भरत क्षेत्र में अपनी शानी नहीं रखता। दशानन, दूत बाली के दशानन इस भरत क्षेत्र में अपनी शानी नहीं रखता, शानी है ये, वह अतिशय प्रतापी, महाबलवान, महातेजस्वी, लक्ष्मी संपन्न, नीति में निपुण, महासाधन संपन्न, उग्र दंड देने वाला, महान अभ्युदय से युक्त
और शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला है। तो ये सब दशानन ने अपने दूत को जो भेजा था, तो वो सब जाके दूत ने ये इसको जाके बोलना शुरू करा। तो वो कहता है कि देखो, जो मैं वहाँ से आपका आदेश लेके आई हूँ, जो महाप्रतापी है, बलवान है, महातेजस्वी, महाबलवान और महालक्ष्मी से संपन्न, नीति में निपुण, ऐसा जो दशानन है, वो तुम्हें आज्ञा देता है कि उसको मतलब उसको बताया बाली को कि मैंने यम रूपी शत्रु को हटाकर आपके पिता सूर्यरज, क्योंकि बाली का पिता सूर्यरज था, तो उसने कहा था कि मैंने सूर्यरज को किस तरीके से राज्य दिलवाया था, वो उसको याद दिलाने लगा कि यम से मैंने उसको छुटकारा दिलाया था, यम की और उसका झगड़ा हुआ था, पहले हमने पढ़ा था। तो उसको मैंने उस शत्रु को हटाकर आपके पिता मतलब बाली के पिता सूर्यरज को वानर वंश में किशिकंदपुर के राजपद पर स्थापित किया था। तुम उस उपकार को भूलकर पिता के विरुद्ध कार्य करते हो। कहते तुम क्या उपकार वो भूल गए, इस तरह से जो सब कार्य करते हो। तो हे सत्पुरुष, तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है। मैं तेरे साथ पिता के समान अथवा उससे भी अधिक प्यार करता हूँ। कहते हैं मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो क्या कर रहा है, ऐसे क्यों करता है, हर बात का उल्लंघन क्यों कर रहा है। तो तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहने के लिए मुझे प्रणाम कर। तो वो रावण चाहता था कि बाली उसको आके प्रणाम करे। कहते तू ऐसे ही चाहता है राज्य करना, तो बस मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू आके मुझे प्रणाम कर। अथवा अपनी बाली जो था, हमने पढ़ा था कि बाली सम्यक दृष्टि था और भगवान बहुत बड़ा धर्मात्मा था, तो इसलिए और मगर ये चाहता था कि सबसे दशानन को लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मुझे आके प्रणाम करें सारे। तो इस तरीके से तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहने के लिए मुझे प्रणाम कर। तो वो कह रहा था कि आप मुझे आकर प्रणाम करो। अथवा अपनी श्री प्रभा नामक बहन मेरे लिए प्रदान करो। कहते हैं और या तेरी जो बहन है श्री प्रभा, तुम उसको मेरे साथ शादी कर दो। तो उसके बाद यथार्थ में मेरे साथ संबंध प्राप्त कर लेने से तेरे लिए समस्त पदार्थ सुखदायक हो जाएंगे। तो कहते हैं इस तरह तू अगर मेरे साथ संबंध बना लेगा तो तुझे भी फ़ायदा रहेगा और हमें सबको फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से वो चाहता था वो उसकी बहन से शादी करना। इतना कहने पर बाली दशानन को नमस्कार करने में विमुख रहा। तो वो तो दशानन वो तो उसको था कि बाली मैं तो किसी के सामने हाथ जोड़ूंगा नहीं, सिर झुकाऊंगा नहीं, तो अपने भगवान के सामने सिर्फ जिनेंद्र भगवान के अलावा मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, वो उसका था। बाली का इस तरह से प्रतिज्ञा थी। तब मुख की विकृति से रोष प्रकट करता हुआ दूत फिर कहने लगा। तो उसने कहा नहीं, मतलब विमुख रहा कि नहीं मैं नमस्कार तो करूंगा नहीं। तो दूत फिर कहता है अरे वानर, अब उसका संबोधन देखो, उसको कहते हैं अरे वानर, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। तू मेरे निश्चित वचन सुन, तू व्यर्थ ही थोड़ी सी लक्ष्मी पाकर विडंबना कर रहा है। तू अपने हाथों को या तो कर देने के लिए तैयार कर या शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार कर। तो कर यहाँ पे ये भी है कि या तो कर दे और या फिर शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार, या उठा ले, अब युद्ध कर। तू या तो शीघ्र ही चामर ग्रहण कर, मतलब चामर ग्रहण मतलब या तो उसका दास बनकर दशानन के लिए चामर ढोल, या दिशा मंडल को ग्रहण कर, अर्थात दिशाओं के अंत तक भाग जा, के यहाँ से चला जा। अभी ये बोले ना कर, यहाँ पे कर दे, तो कर दे मतलब क्या, टैक्स? कर मतलब टैक्स, हाँ, उसका होता होगा ना कि तुम यहाँ पे राज्य करो तो उसका टैक्स पहले भी सब चलता था, ये सब चीजें कर। तो वो कह रहा था भाई या तो ऐसे कर या ऐसे कर। दास बोलने लगा ना सारी बातें कि तू अगर हाथ नहीं जोड़ेगा तो ऐसे कर, और अपनी या तो बहन को उसने बोला था कि या तो बहन से शादी कर। सारे ऑप्शन उसने अपने सामने उसने सब रखे, क्योंकि बहन को उसको पता था बहन करेगा तो फिर भी हाथ जोड़ेगा, क्योंकि समझी वो हो जाएगा जब बहन को देगा तो वो उसके सामने वैसे ही छोटा हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से और कर दे या शस्त्र ग्रहण करने के लिए, नहीं तो युद्ध कर, एक ही ऑप्शन बचती है, युद्ध कर फिर। तो उसने क्या करा, तो खैर तू या तो आवाज नहीं कर बेटा, यहाँ पे आवाज नहीं कर। तू या तो शिर को नम्र कर या धनुष को नम्रीभूत कर, या तो आज्ञा को कानों में पूर्ण कर या असहनीय शब्दों से युक्त तथा अपना जीवन प्रदान करने वाली धनुष की डोरी को कानों में पूर्ण कर।
अर्थात कानों तक धनुष की डोरी खींच, या तो मेरी चरण रज को मस्तक पर धारण कर, अथवा सिर की रक्षा करने वाला टोप मस्तक पर धारण कर। मतलब वो सब युद्ध करने के लिए बाकायदा उसको बोले जा रहा है कि भाई या तो तू इस तरह से कर ले, और या तो हमारे सामने हाथ जोड़ या मस्तक झुका इस तरह से कर, या तो क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़कर अंजलियां बांध, या हाथियों का बड़ा भारी समूह एकत्रित कर। तो वही वो जो उसमें होता है, पूरे जब युद्ध में जाने की तैयारी होती है तो जिस तरह से युद्ध में होती है, पीछे हाथी होते हैं, बहुत सब लोगों के हाथ में तलवार होती है, या तो वो कह रहे हैं ऐसा करो या ऐसा कर ले, या मेरे चरणों के नखों में अपना मुख देख, या तलवार रूपी दर्पण में मुख देख। तदंतर दूत के कठोर वचनों से जिसका मन उद्भूत हो रहा था, अब इतने इतने ऐसे ऐसे कठोर वचन जब वो बोल रहा था इस तरह से दूत, तो वहाँ पे जो योद्धा बैठे थे, उस एक योद्धा बैठे थे वहाँ पर उसी सभा में, उनका नाम है व्याघ्र विलंबी। व्याघ्र विलंबी नाम के योद्धा बैठे थे। तो वो कहने लगे, हे अरे दूत, ए दूत, रे दूत, जिसके पराक्रम आदि गुणों का अभ्युदय समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो रहा है, मतलब इसका जो पराक्रम इतना वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे बाली राजा का क्या दुष्ट राक्षस के कर्णमूल को प्राप्त नहीं हुआ? कहते उसने राक्षस ने, उसको पता नहीं, उसने कानों से बात नहीं सुनी, इसके कानों में पड़ी नहीं इसकी बात कि बाली कैसा है कैसा नहीं है, उसको पता नहीं अब तक। तो कहता है यदि वह राक्षस ऐसा कहता है तो वह निश्चित ही भूतों से आक्रांत है, कि उसको अपना फ्यूचर पता नहीं कि क्या होने वाला, क्या हो सकता है। अरे अधमदूत, तू तो स्वस्थ है, फिर क्यों इस तरह से तारीफ हाँक रहा है? अरे अधमदूत, तू तो स्वस्थ है, फिर क्यों, मतलब तू तो ठीक ठाक है, अभी क्यों कर रहा है, तेरी मौत आई है क्या, तू इस तरह की बातें कर रहा है, तू क्यों अपने खामा में तू अपनी उसकी इस तरह से क्यों तारीफ उसकी हाँक रहा है? इस प्रकार कहकर व्याघ्र विलंबी क्रोध से मूर्छित हो गया, मतलब इतना ज़्यादा उसका कहा और इस तरह से कहकर वो क्रोध से मूर्छित हो गया। उसकी ओर देखना भी कठिन हो गया, उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा। इसी दशा में वह दूत को मारने के लिए बाण उठाने लगा, तो बाली ने कहा, वो हो गया तो उसके बाद इतना गुस्सा आया, तो उसके बाद उसने बाण उठा के उसको मारने के दौरान तो बाली ने बोला कि कथित बात को कहने वाले बेचारे दूत को मारने से क्या लाभ है, ये तो अपना मैसेज ही ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर, तुम उसको बेचारे को क्यों मार रहे हो? यथार्थ में ये लोग अपने स्वामी के वचनों की प्रतिध्वनि ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे उन्होंने बोला है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही उनके सामने बोल देते हैं, अपनी तरफ से वो एक शब्द भी इधर उधर नहीं करते हैं। तो उसको वो समझाने लगा ये वाली बात। तो जो कुछ मन में आया हो वह दशानन का ही करना चाहिए। निश्चय ही दशानन की आयु अल्प रह गई है, इसलिए तो यह कुवचन कह रहा है, कहते उसकी आयु कम रह गई होगी इसलिए वो इस तरह के कुवचन कह रहा है। तो उसके बाद अत्यंत भयभीत दूत ने जाकर सारा समाचार उसको सुनाया, दशानन को कहा। तो दशानन को तो वैसे ही वो तो हाइपर गुस्से में सवार रहता था, तो आ गया उसको गुस्सा। तो गुस्से तो फिर वह बड़ी शीघ्रता से तैयार हो सेना के साथ किष्किंधपुर की ओर चला सेना को लेकर। उसकी तो क्योंकि देखो इधर लिखा, क्योंकि उसकी रचना अहंकार के परमाणु से हुई थी। देखो यहाँ पे फिर हमें दिखाई दे रहा है कि देखो जो लिख रहा है, ये जो लिख रहे हैं रविशंकर आचार्य, उनकी बुद्धि बार बार भगवान पर भी जा रही है, क्योंकि ये जो जितना जो काम हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े काम हो रहा है, जो क्रोध उसको आ रहा है, तो देखो क्रोध से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मतलब क्रोध दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब यहाँ क्रोधावर्णी का उदय है। और जहाँ क्रोधावर्णी का उदय अगर मेरा है तो ये देखो मोह भाव, इसका मतलब ये मोह भाव भी वहाँ पे अज्ञान चल रहा है, और जहाँ मोह है भगवान ने कहा वो हमारा लक्षण है अनात्भुत। तो जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान अब देखा कि देखो इन क्रोध के भरे ये तो परमाणुओं से रचना हुई है, इन जितनी क्रोधावर्णी कर्म है इनकी भी परमाणु से रचना हुई है, और इसी की वजह से जो उदय दिख रहा है वो शरीर जिस पर वो दिख रहा है वो भी परमाणु से रचा हुआ है। तो ये तो सब ऐसे ही परमाणु से रचना हो रही है इस तरह से जो, और ये अहंकार आ रहा है इसमें, देखो तीन, और अहंकार भी आ रहा है, अहंकार आ रहा है कि मैं क्रोधी, गुस्सा मुझे आ रहा है, मैं पना जो आ रहा है, ये अहंकार की भावना, तो ये भी परमाणु, इसी तरह से अहंकार के परमाणु से इसकी भी रचना हुई है, तो ये भी परमाणु है,
ये भी पुद्गल की रचना है। तो इनमें किसी में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान तो हो भी रहा है, क्रोध का जानना तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्रोध अलग है और जानने वाला अलग है। तो वो हमने बोला मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इससे ज्ञान की सिद्धि होती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का भाव फिर चेतन है, उसका गुण का गुण है वो चेतन, और वो चेत रहा है, बराबर चेत रहा है, बराबर उसमें परिणमन हो रहा है। और चेतना में शक्ति भी है, उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति भी है और धर्म भी है उसके, कि उस शक्ति के कारण चेतना में स्वयं प्रकाश शक्ति के कारण स्वयं जीव भी चेत रहा है। और जो ये पुद्गल से रचित जो परमाणु हैं, जो ये पुद्गल से परमाणु है, अहंकार के परमाणु है, ये भी चेत रहे हैं, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो देखो आचार्यों की भी वहाँ पे बुद्धि बार बार जा रही है। तो उन्होंने बोला अरे ये रचना तो सारी, समझ रहे हो उस बात को, ये रचना तो सारी अहंकार के परमाणुओं से हुई थी। तदंतर आकाश को आच्छादित करने वाला शत्रु दल का कलकल शब्द सुनकर युद्ध करने में कुशल बाली ने महल से बाहर निकलने का मन। अब जब वो देखो वहाँ पर जब वो आता है क्रोध में अपना आया वहाँ पे युद्ध करने के लिए, तो इधर से बाली भी सामने से निकला बाहर। तब क्रोध से प्रज्वलित बाली को सागर वृद्धि आदि नितिज्ञ मंत्रियों ने वचन रूपी जल के द्वारा इस प्रकार शांत किया। तब क्रोध से प्रज्वलित बाली को सागर बुद्धि आदि नितिज्ञ मंत्रियों ने वचन रूपी जल के द्वारा, देखो सागर वृद्धि जो एक मंत्री था, तो उसने वचन रूपी जल के द्वारा, मतलब गुस्से को कैसे शांत किया जाता है, पानी डालकर, आग को पानी से तो शांत करते हैं, तो उस गुस्से को भी ऐसे ठंडे शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जो उस क्रोध को शांत कर दे, ऐसे वचन रूपी जल के द्वारा इस प्रकार शांत किया। देखो किस प्रकार किया, तो वो क्या कहते हैं, वो मंत्री उससे बाली से, हे देव अकारण युद्ध रहने दो। कहते क्या फायदा आप युद्ध करोगे, रहने दो उसको, क्षमा करो। युद्ध के प्रेमी अनेकों राजा अनायास ही क्षय को प्राप्त हो चुके। पहले ही जो युद्ध में लगे रहते सारे, कितने सबका क्षय हो चुका है बिना बात के, तो आप ये युद्ध क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो, क्या कारण है इस युद्ध का। जिन्हें अकीर्ति की भुजाओं का आलंबन प्राप्त था तथा देव भी जिनकी रक्षा कर रहे थे, ऐसे अष्टचंद्र विद्याधर जय कुमार के बाणों के समूह से क्षय को प्राप्त हुए थे। साथ ही जिसे देखना कठिन था तथा जो उत्तम तलवार और गदाओं को धारण करने वाली थी, ऐसी बहुत भारी सेना भी नष्ट हुई थी। इसलिए संशय की अनुपम तराजू पर आरूढ़ होना उचित नहीं है। मंत्रियों के वचन सुनकर बाली ने कहा कि यद्यपि अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है, तथापि हे मंत्रीगणों, तो जब वो कह रहे थे कि मत करो, सब इतने इस तरह से क्षय को प्राप्त हुए जितने बड़े बड़े राजा थे, तो फिर उसने कहा कि देखो मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन हे मंत्रीगणों, यथार्थ बात आप लोगों को कहता हूँ, जो सच है, देखो मैं वही बात बोलता हूँ। मैं सेना सहित दशानन को भ्रकुटी रूपी लता के उत्क्षेप मात्र से बाएं हस्तल की चपेट से ही चूर्ण करने में समर्थ हूँ। मतलब उसको उतना था कि मैं अपने एक हथेली से ही अगर उसको मारूँ तो उसको मैं चूर्ण कर दूंगा। तो इस तरीके से शायद इसमें ये लिखा हुआ है, मैं सेना सहित दशानन को, कि पूरी सेना सहित दशानन को भ्रकुटी रूपी लता के उत्क्षेप मात्र से बाएं हस्तल की चपेट से ही चूर्ण करने में समर्थ हूँ। फिर कठिन मन को क्रोधाग्नि से प्रज्वलित किया जाए तो कहना ही क्या। फिर भी मुझे उस कर्म की आवश्यकता नहीं जिससे कि क्षणभंगुर भोग प्राप्त होते हैं। कहते हैं हालांकि मैं ये नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ और मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उसको चूर चूर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बुद्धि में वो कहता है कि इस तरह से अगर मैंने कुछ करा तो ये क्या होगा, थोड़ी बहुत देर के लिए भोग मतलब वो राज्य मुझे मिल जाएगा, तो कब तक मिलेगा, कब तक उसका करूँगा। तो उसकी बुद्धि भी देखो वहीं पे चल रही है, सम्यक दृष्टि वो है ही, तो उनकी बुद्धि चल रही है कि मैं कब तक इसको भोगूंगा, क्षणभंगुर है, ये तो नष्ट होने वाले हैं, ये तो मिट जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर भी मुझे उस कर्म की आवश्यकता नहीं। तो देखो यहाँ पे भी बुद्धि कहा जा रही है कर्म, तो ये देखो कर्म के उदय से जो सामग्री उसको मिली थी, भोग की सामग्री मिली थी, उसकी बुद्धि फिर वहीं पर जा रही है कि क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, ये तो कर्म
से मिली थी ये सामग्री और ये तो कर्म से मिली थी, तो इसका मतलब ये तो क्षणभंगुर है, ये तो नष्ट होने वाली है, क्योंकि कर्म एक जैसा रहता ही नहीं है। तो ये तो उदय के औदायिक भाव है। तो उसने बोला ये तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो कहते इसके लिए मैं पीछे क्यों पड़ूं, उसकी इच्छा क्यों करूं जो मेरे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ये है वहाँ नियम से जीव है, उसको तो पता है कि मैं तो जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप और मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो कहते हैं उसके मुझे क्षणभंगुर, वो मुझे इससे क्या जरूरत है। मोही जीव केला के स्तंभ के समान निसार भोगों को प्राप्त कर महादुख से भरे नरक में पड़ते हैं। कहते हैं मोही जीव, अगर इनमें ये बुद्धि रहेगी कि हम कुछ कर सकते हैं, अगर मैं पना रहेगा, अपनापन रहेगा, ऐसा ज्ञान रहेगा, तो क्या होगा, नया कर्म बंधेगा और नए कर्म से नया मोह बंधेगा, मोह से बाकी कर्म बंधेंगे और बाकी कर्म से क्या होगा, फिर हम गतियाँ तो मिलेगी, दुख तो आएगा ही आएगा। तो और दुख क्या होगा, गतियाँ मिलेंगी तो नर्क में जाके पड़ेंगे। तो कहते हैं वहाँ तो महादुख से भरे नर्क में जाके पड़ते हैं। तो उसका एंड क्या होगा, कुछ नहीं। तो वही है। तो वो कह रहे मोही जीव महादुख से नर्क में जाके पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो वो सम्यक दृष्टि था, इसलिए सारे इस तरह के विचार वो कह रहा था। एक तरफ उसने ये भी बोल दिया कि वो तो इस तरह से ताकत तो इतनी है मेरे में, लेकिन उसको छोड़ के फिर उसकी जो बुद्धि थी वो भगवान पर थी कि करने से लाभ क्या होगा, या तो परमानेंट सुख मिले तब तो कोई फायदा भी था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख मिले और फिर दुख में बदल जाए तो ऐसा सुख नहीं है, वो ये जानता था। तो जिन्हें अपना जीवन अत्यंत प्रिय है, ऐसे जीवों के समूह को मारकर सुख नाम को धारण करने वाला दुख ही प्राप्त होता है। अतः उससे लाभ क्या, कहते हैं होगा क्या, कोई लाभ नहीं है इससे। ये प्राणी अरहट की घटी के समान अत्यंत दुखी होते हुए संसार रूपी कूप में निरंतर घूमते रहते हैं। संसार से निकलने में कारणभूत जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को नमस्कार कर अब मैं अन्य पुरुष के लिए नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं जब तो मैं यहाँ पे भगवान के सामने जब उसको संसार के निकलने में, क्योंकि वही भगवान है, वो संसार के निकलने में मेरे जो कारण है, जिस भगवान को मैं देखता हूँ, जिस भगवान के मैं दर्शन करता हूँ, अपने स्वरूप के दर्शन करता हूँ, और जिनेंद्र भगवान भी हैं, तो उनके सामने तो मैं हाथ जोड़ सकता हूँ। जिनेंद्र भगवान जिन्होंने हमें ये अपने स्वरूप का विधि बताई है, उनके सामने तो हाथ जोड़ने का फायदा है, क्योंकि वो मेरे कल्याण का रास्ता मुझे बताया है उन्होंने, तो उनके सामने तो मैं हाथ जोड़ूंगा। लेकिन इसके अलावा जो मेरा कल्याण का मार्ग ही नहीं है, जो मुझे संसार में निकलने का कारण ही नहीं बन सकता, मैं उसके सामने हाथ क्यों जोड़ूं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जोड़ूंगा। तो जब पहले मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पहले मैंने इस तरह की प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरण कमलों के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। मैं ना तो इस प्रतिज्ञा का भंग करना चाहता हूँ और ना ही प्राणियों की हिंसा करना चाहता हूँ। मैं तो मोक्ष प्रदान करने वाली निर्ग्रंथ दीक्षा का ही ग्रहण करता हूँ। तो जो हाथ उत्तम स्त्रियों के लिए, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार कहकर उसने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाकर कहा, देखो उसके मन में तो अब आ गई दीक्षा लेने की, यहाँ छोड़ने की सब कुछ कि नहीं ये सही नहीं है, तो मैं इतनी हिंसा हो जाएगी, तो मैं तो ये बिल्कुल वो राजी नहीं था, और हाथ जोड़ने के लिए भी वो राजी नहीं था कि दशानन के सामने मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो इसलिए उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और उन्होंने उसको राज्य दे दिया कि ठीक है अब तू राज्य पर आसीन कर दे, कि तू उसको राज्य को संभाल, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो इस तरह से कह के उसने उसको राज्य सुग्रीव को दे दिया और वो घर से बाहर निकला। और वहीं पर जो गुणों में श्रेष्ठ गगन चंद्र रूपी गुरुदेव थे, उनके समीप दिगंबर उसने दीक्षा धारण कर ली, दिगंबर हो गया फिर वो, और अपना मन उसने परमार्थ में ही लगा के रखा था, और उसे अनेक रिद्धि आदि अभ्युदय प्राप्त है। उसके बाद जब वो अपना जो परमार्थ जो अपने शुद्ध स्वरूप का जो ध्यान था वो बराबर बढ़ता रहा, और उसके बाद वो रिद्धियाँ उसको अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हुई उस काल में। वह एक शुद्ध भाव में ही सदा रत रहता था। देखो एक शुद्ध भाव में ही, एक उसका जो करता है शुद्ध भाव, मतलब उस ऐसा शुद्ध चेतन भाव है जिसमें वो रत रहता था। परिशयों से सहन करने में शूरवीर था, सम्यक दर्शन से निर्मल अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि था। उसकी आत्मा सदा सम्यक ज्ञान में लीन रहती थी। वह सम्यक चारित्र में तत्पर रहता था और मोह से रहित हो अनुप्रेक्षाओं के द्वारा आत्मा का चिंतन करता रहता। तो बराबर वो आत्मा का अपने स्वरूप का चिंतन ही करता रहता था। सूक्ष्म जीवों से रहित तथा निर्मल आचार के धारे महामुनियों से सेवित
धर्म आराधना के योग्य भूमियों में ही वह विहार करता था। फिर लिखा है, वह जीवों पर पिता के समान दया करता था। बाह्य तप से अंतरंग तप को निरंतर बढ़ाता रहता था। बड़ी बड़ी रिद्धियों की आवासत्ता को प्राप्त था, अर्थात उसमें बड़ी बड़ी रिद्धियां निवास करती थी। प्रशांत चित्त था, उत्कृष्ट तप रूपी लक्ष्मी से आलंगित था, अत्यंत सुंदर था, ऊंचे ऊंचे गुणस्थान रूपी सीढ़ियों के चढ़ने में उद्यत रहता था। उसने अपने हृदय में समस्त ग्रंथों की ग्रंथियां अर्थात कठिन स्थल खोल रखे थे, समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित था। वह शास्त्र के द्वारा समस्त कृत्य और अकृत्य को समझता था, महागुणवान था, महासंवर से युक्त था और कर्मों की संतति को नष्ट करने वाला था। वह प्राणों की रक्षा के लिए आगम मुक्त विधि से आहार ग्रहण करता था और धर्म के लिए ही प्राण धारण करता था, मोक्ष के लिए ही धर्म का अर्जन करता था। वह भव्य जीवों को सदा आनंद उत्पन्न करता था, उत्कृष्ट पराक्रम का धारी था और अपने चारित्र से तपस्वी जनों का उपमान हो रहा था। इधर सुग्रीव, अब देखो यहाँ तो ये इसका सब काम चल रहा था कि उसने दीक्षा ले ली और इस तरह से अपने स्वरूप में मग्न था। अब यहाँ पे उसने क्या करा, सुग्रीव को उसने राज्य दे दिया था। तो सुग्रीव ने जो अपनी बहन थी उसने उसको कह दिया था कि देख, तुझे सुग्रीव को पहले बोल दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, तुझे जो करना हो कर, उसके सामने हाथ जोड़ने हो हाथ जोड़ियो, अपनी बहन की शादी श्री प्रभा की तुझे साथ में दशहरन के करनी हो कर लियो। तो उसको मुक्त उसने कर देते, तेरा जो माना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर उसने सुग्रीव तो वहाँ पे बन ही गया था राज्य का, तो उसने सुग्रीव ने क्या करा, श्री प्रभा की अपनी बहन की उसकी शादी उससे कर दी, रावण के साथ उसने कर दी। पृथ्वी पर विद्याधरों की जो सुंदर कुमारियां थी, दशानन ने अपने पराक्रम से उन सबके साथ विवाह करा। और भी जितनी जितनी सुंदर कुमारियां थी, दशानन ने सबके साथ विवाह किया। अथांतर एक बार दशानन नित्यलोक नगर में राजा नित्यालोक की श्रीदेवी से समुत्पन्न रत्नावली नामक की पुत्री को विवाह करके बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से अपनी नगरी की, और इस तरह से सबकी उसने शादी भी कर दी। श्री प्रभा की भी हो गई उसकी शादी, और बाकी जितनी भी और वहाँ पे सुंदरियाँ थी सबसे उसने शादी कर ली। तो ऐसे ही एक का भी उसके साथ विवाह, रत्नावली एक नाम की पुत्री, उसका विवाह इसके दशानन के साथ ही हुआ था। तो एक बार वो उसको बैठकर उसको विमान जा रहा था, उसके विमान में बैठकर लेकर जा रहा था। तो क्या होता है फिर, तो एकदम जिस प्रकार वो रुका विमान, जिस प्रकार बड़ा भारी वायुमंडल मेरू के तट को पाकर सहसा रुक जाता है, एकदम रुक गया उसका, उसी प्रकार मन के समान चंचल पुष्पक विमान सहसा रुक गया, क्योंकि पुष्पक विमान उसका था ही, तो वो रुक गया। जब पुष्पक विमान की गति रुक गई और घंटा आदि से उत्पन्न होने वाला शब्द भंग हो गया, तब ऐसा जान पड़ता था मानो तेजहीन होने से लज्जा के कारण उसने मौन ही ले रखा था। विमान को रुका देख दशानन ने क्रोध से दमकते हुए कहा कि अरे यह कौन है, ये कौन है, किसने रोका ये विमान। तब मारीच वहाँ पर उसके वहीं पर था, मंत्री मारीच। तो उसने सब कहा कि देव सुनो, यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था वो विमान। तो बोला यहाँ कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज प्रतिमा नियोग धारण करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मुनिराज बैठे हैं वहाँ पर, तो ये सूर्य के सम्मुख विद्यमान है और अपनी किरणों से सूर्य की किरणों को इधर उधर प्रक्षिप्त कर रहे हैं, और समान शिला तल पर ये रत्नों के स्तंभ के समान अवस्थित हैं। घोर तपश्चरण को धारण करने वाले ये कोई महान वीर पुरुष हैं और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं, तो इस तरह के देखो मुनिराज वहाँ पे विद्यमान है। तो उसने उसको बताया, मारीच ने उनको दशानन को बताया कि इसलिए आपका विमान रुका है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। तो इस मुनिराज के प्रभाव से जब तक विमान खंड खंड नहीं हो जाता है तब तक शीघ्र ही स्थान से विमान को लौटा लो। कहते लौट जाओ, विमान तो इसके आगे जा ही नहीं सकता। इनको तो ये तो अभी यहाँ से मुनिराज हैं, वो तो पक्के यहाँ पे निश्चल बैठे हुए हैं, वो हिलेंगे नहीं, और जब तक ये हिलेंगे नहीं आपका विमान यहाँ से आगे जा नहीं सकता। तो इससे बेटर है आप वापस उसको मोड़ लो।
तो सब कुछ देखा और इस तरीके से उसने बोला। अथांतर मारीच के वचन सुनकर अपने पराक्रम के गर्व से गर्वित दशानन ने कैलाश पर्वत की ओर देखा उसको कैलाश पर्वत की ओर वो देखने लगा। वह कैलाश पर्वत व्याकरण की उपमा प्राप्त कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातुओं से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सोना चांदी अनेक धातुओं से युक्त था। तो इस तरह से वो वहाँ पे कैलाश पर्वत था। तो ये पूरा ना, इसके बाद इसमें पूरा वर्णन है कि उसके पर्वत पे क्या क्या था, किस तरह का पर्वत था। तो इससे हम थोड़ा, क्या हुआ भाभी? तो इसके बाद ये था बस उसमें किस तरह से कैलाश पर्वत पे क्या क्या था। तो ये इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ही बोल देती हूँ। वह सर्व ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पुष्प आदि से व्याप्त था इस तरीके से, और उसकी उपत्याओं में हर्ष से भरे हजारों प्राणी चलते फिरते दिख रहे थे। वह पर्वत औषधियों के भय से दूर स्थित सर्पों के समूह से व्याप्त था। इतने सारे सर्प भी थे उसमें लटक रहे थे। मनोहर सुगंध से ऐसा जान पड़ता था मानो सदा यौवन को ही धारण कर रहा हो। तो इस तरीके से उसी के आकर्षण कैलाश पर्वत का, यहाँ पे कैलाश पर्वत जो हम जैसे देखते हैं तो वो कैलाश पर्वत का यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है। अभी इस पे ना हजारों लोग भी चल रहे थे। हाँ, लिखा हुआ है ना कि हजारों प्राणी, हाँ हजारों प्राणी चलते फिरते दिख रहे थे, और वहाँ पे फल फूल पुष्प इस तरह के, और सर्प थे खूब सारे लटके हुए थे वहाँ पे, भरे हुए थे सर्प वहाँ पर। और पढ़ूं इसको, मैं सोची थी इसको निकाल रहने। अरे नहीं भाभी, आप तो फिर वहीं से वो बाली ने वो दबाया था वो। हाँ, मैं वही आगे वहीं पहुंच रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वाली स्टोरी है। हाँ। लेकिन इस पे ये समझ नहीं आ रहा ना कि प्राणी कैसे चल रहे थे वहाँ, मतलब लोग रहते थे। हाँ, तो वहाँ पे मैंने भी समझा था कि है ना, केवल वो मुनिराज तो ऐसी जगह तपस्या करते हैं, और वो अकेले मुनिराज तपस्या कर रहे थे। तो आसपास की वो पता है एरिया नहीं, एरिया तो बहुत बड़ा होता है ना, खाली उतना ही एरिया थोड़ी होता है, कितने कितने योजनों में कितना बड़ा बड़ा एरिया होता है। वो दूसरी जगह पर होगा, उधर ना होगा। वो वैसे करके लिखा है ना, तो कई जगह क्या होता है अतिशयोक्ति भी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं। अब देखो ये तो नहीं पता लेकिन उन्होंने नहीं, जैसे किसी का वर्णन किया जाता है, जैसे पुराण पढ़ते हैं ना, तो हाँ लगता तो है कि नाटकीय मतलब जैसे रूप देने के लिए अब इतना तो दिव्य ध्वनि में आया नहीं होगा। फिर जब वो लेखक होते हैं ना, तो फिर वो और उसको फैला के ना स्मरण में एकदम से वो पर्वत आ जाए, तो ऐसे और बढ़ा के लिख देते हैं उसको। देखो ऐसा होगा, कुछ एरिया में मनुष्य रहते होंगे, कुछ में इतना बड़ा जंगल होगा, खाली तो नहीं होगा ना। हाँ, जब अगर मुनिराज होगा पूरे पर्वत का, मुनिराज है वहाँ पे, तो पूरा एरिया वहाँ पे लोग भी तो हो सकते, ऐसा तो नहीं हो। जैसे विद्याधर है, बड़े बड़े पहाड़, हमें तो लगता है कि हमें नहीं पता क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे रहते तो होंगे लोग। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि अतिशोक्ति लग रही हो कि वैसे ही कराओ कि वैसे ही दे दिया। नहीं, इसकी नहीं कह रही भाभी, मैं ये कह रही हूँ कि कई जगह अतिशोक्ति भी आ जाती है जब वर्णन करते हैं जंगल का। वो पता है, अब वो मेन आचार्य में, जैसे ये तो महान ग्रंथ है ना, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी तरफ से अनुमान से वैसे वचन लिख, जैसे अगर हम कुछ लिखेंगे हम तो कह सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने अपने वर्ड्स भी बीच में एक आध घुसा दिए, इतना हम यहाँ तो ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन नहीं, आरती के मन में डाउट इसलिए आया होगा कि मुनि महाराज तो बहुत एकांत में जाके करते हैं ना, जहाँ कोई ना हो, नहीं तपस्या करते हैं, तो इसलिए मनुष्यों का क्यों आ गया कि भाई वहाँ प्राणी चल रहे थे। वो बहुत बड़ा होगा ना, वो आरती बहुत बड़ा पर्वत आता है ना कि वो उन्होंने अंगूठे से ना वो दबा दिया था। हाँ, ये तो स्टोरी आती है। नहीं, वो इसलिए किया था कि वहाँ पे बहुत सारे चैत्यालय थे ऐसे। अभी देखो हम पढ़ेंगे ना, अभी आगे आएगा ना क्या क्या आ रहा है। नहीं तो मैं चलो पढ़ ही लेती हूँ फटाफट से, ठीक है? नहीं, एक बार पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ने कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं ना, पता चल जाएगा, ठीक है? पर्वत उसी प्रकार वह पर्वत भी सोना चांदी अनेक धातुओं से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण हजारों गणों, मतलब देखो ये क्या डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे व्याकरण, इसमें व्याकरण जब हम कोई शब्द बनाते हैं उसमें बहुत सारे व्याकरण भी और
लगते हैं तो उसकी वो उस तरह की कर रहे हैं, उसी तरह से वो कैलाश पर्वत की वो व्याख्या कर रहे हैं। जिस प्रकार व्याकरण हजारों गणों शब्द समूह से युक्त है कि उसमें इतने सारे शब्द हैं, उसकी रचनाएं हैं इतनी तरह तरह की, उसमें अलंकार हैं, उसमें मात्राएं, बहुत चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार वह पर्वत भी हजारों गणों अर्थात साधु समूह से युक्त था। देखो ठीक है, साधु समूह से, खाली एक साधु समूह नहीं थी, और भी बहुत सारे थे वहाँ पर। जिस प्रकार व्याकरण, ये किसकी किसकी कर रहे हैं, दोनों को दिखा रहे हैं। व्याकरण जैसे आप सोचो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्याकरण और वैसे ही वो कैलाश। जिस प्रकार व्याकरण सुवर्ण अर्थात उत्तमोत्तम वर्णों से घटना से मनोहर था, वर्णों की घटना से मनोहर है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सुवर्ण अर्थात स्वर्ण की घटना से मनोहर था। जिस प्रकार व्याकरण पदों, पद भी होते हैं अर्थात सुबंत तिडंत रूप शब्द समुदाय से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक पदों अर्थात स्थान, देखो वहाँ पे क्या थे, अनेक तरह स्थान थे, या प्रत्यंत पर्वतों अथवा चरण चिन्हों से युक्त था। और भी मतलब उस पर्वत पे भी तो और चीज़ें थी। अब जैसे यहाँ पर बहुत चीज़ें होती तो वहाँ पे भी तो और पर्वत भी थे, उसके छोटे छोटे पर्वत रूप से और भी थे वहाँ पर। प्रत्यंत पर्वतों अथवा चरण चिन्हों से युक्त था, चिन्ह भी थे वहाँ पे, चरण चिन्ह। जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात मूल शब्दों के अनुरूप विकारों अर्थात प्रत्यय आदि जन्य विकारों से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रकृति अर्थात स्वाभाविक रचना के अनुरूप विकारों से युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण बिल अर्थात मूल सूत्रों से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी बिल अर्थात ऊषर पृथ्वी अथवा गर्त आदि से युक्त था। और जिस प्रकार व्याकरण उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि अनेक प्रकार के स्वरों से पूर्ण है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक प्रकार के स्वरों अर्थात प्राणियों के शब्दों से पूर्ण था। देखो आवाजें, शब्द भी थे वहाँ पे, अनेक प्रकार के प्राणियों के शब्दों से पूर्ण था। वह अपने तीक्ष्ण शिखरों से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश के खंड ही कर रहा हो, और ऊपर की ओर उछलते हुए छींटों से युक्त निर्झरों से ऐसा जान पड़ता था कि मानो हंस ही रहा हो। मकरंद रूपी मदिरा से मत भ्रमरों के समूह से वह पर्वत कुछ बढ़ता हुआ सा जान पड़ता था। शालाओं के समूह से उसने आकाश को व्याप्त कर रखा था, साथ ही नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त था। वह सर्व ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पुष्प आदि से व्याप्त था, तथा उसकी उपत्यकाओं में हर्ष से भरे हजारों प्राणी चलते फिरते दिख रहे थे। वह पर्वत औषधियों के भय से दूर स्थित सर्पों के समूह से व्याप्त था, तथा मनोहर सुगंधि से ऐसा जान पड़ता था मानो सदा यौवन को ही धारण कर रहा हो। बड़ी बड़ी शिलाएं ही उसका लंबा चौड़ा वक्षस्थल था, मतलब एक लंबे चौड़े व्यक्ति से वो उसको पर्सोनिफिकेशन ये कर रहे हैं पूरा कि कैलाश पर्वत किस तरह था। तो देखो इसमें लिखा है बड़ी बड़ी शिलाएं ही उसका लंबा चौड़ा वक्षस्थल था, बड़े बड़े वृक्ष ही उसकी महाभुजाएं थी, और गुफाएं ही उसका गंभीर मुख थी। इस प्रकार वह पर्वत अपूर्व पुरुष की आकृति धारण कर रहा था। वह शरद ऋतु के बादलों के समान सफेद सफेद किनारों के समूह से व्याप्त था, तथा किरणों के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त संसार को दूध से ही धो रहा हो। कहीं उसकी गुफाओं में सिंह निशंक होकर सो रहे थे। देखो कहीं उसकी गुफाओं में सिंह निशंक होकर सो रहे थे, और कहीं सोए हुए अजगरों की श्वासोश्वास की वायु से वृक्ष हिल रहे थे। कहीं उसके किनारों के वनों में हरिणों का समूह क्रीड़ा कर रहा था, और कहीं उसकी आदित्य का के वनों में मदोन्मत्त हाथियों के समूह स्थित थे। कहीं फूलों के समूह से व्याप्त होने के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोमांच ही उठ रहे हों, और कहीं उद्वत वृक्षों की लंबी लंबी सटाओं से उसका आकार भयंकर हो रहा था।
कहीं बंदरों की लाल लाल मुंहों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों के वन से ही युक्त हो, और कहीं गैंडा हाथियों के द्वारा खंडित साल आदि वृक्षों से जो पानी झर रहा था उससे सुगंध फैल रही थी। कहीं बिजली रूपी लताओं से आलिंगित मेघों की संतति उत्पन्न हो रही थी, और कहीं सूर्य के समान दे दीप्तिमान शिखरों के आकाश प्रकाशमान हो रहा था, जिनके लंबे लंबे चौड़े सघन वृक्ष सुगंधित फूलों से ऊंचे उठे हुए थे। ऐसे वनों से यह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पांडुक वन को जीतना ही चाहता हो। तो इस तरह से उसका कैलाश पर्वत का सीन है। तो दशानन ने उस एक सेकंड, ये कैलाश पर्वत क्या कहाँ पे स्थित था? विंध्याचल पर्वत की तरफ या कहाँ पे? मतलब ये हमारा जो कैलाश मानसरोवर कहते हैं ये नहीं है ना? ये वाला तो नहीं होगा, ये तो ये हाँ, यहाँ पे तो कोई लगता भी ये नहीं है। नहीं, ये तो कैलाश पर्वत पे तो पॉसिबल भी नहीं है जाना। तो ये विंध्याचल पर्वत की तरफ के ही वर्णन कर रहे होंगे ना भाभी? विंध्याचल पर कैलाश पर्वत कहाँ पर है अभी देखना पड़ेगा प्रॉपर, मैं आपको बता दूंगी, कल पढ़ के बताऊंगी, ठीक है? कोई नहीं, मतलब इस तरह का वर्णन हाँ। हो रहा है तो मैं ये कल पढ़कर कैलाश पर्वत कहाँ था, कैसी स्थिति में था, क्योंकि उसके लिए ना ये सब अलग अलग डिटेलिंग है हर जगह पर, अलग अलग किताबों में, तो वो डिटेलिंग में फिर हम जो छोटे मोटे जैसे कैलाश पर्वत की थी तो ये तो था कि बस वहाँ पे वो देखो कैलाश पर्वत तो इतना ऊंचा था, उसकी स्थिति थी, वहाँ से आता जाते ये लोग रहते थे, और वहाँ पे जाके कैलाश पर्वत से क्योंकि वहाँ पे भगवान का वहाँ पे गया था ना, वहाँ से मोक्ष हुआ था, तो उधर मतलब आना जाना होगा ना वहाँ पर, वहाँ से मोक्ष हुआ था। तो वो हाइट पर वो तो अलग अलग पहाड़ में, इसमें छोटे बड़े हाइट भी थी, तो मेन वो चोटी भी और होगी वहाँ पर, खाली ऐसा तो नहीं ना जो हम बनाते हैं कि एक ही चोटी हुई, तो वहाँ पे इतना सब सीन था, सारा था सब कुछ जो हमने पढ़ा अभी। क्योंकि जो कैलाश ये लोग मानते हैं ना, कैलाश नहीं वो तो है ही नहीं भाभी, वो तो है ही, उसको तो छोड़ ही दो। हाँ ये मान देते हैं, वो तो समझ लो उसको छोटा कोई वहीं पर ही उसके आसपास कोई मतलब वो होगा वहाँ, मेरे ख्याल से वहाँ पर तो जाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, हम वो पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या है उसका, वो अलग होगा। ठीक है नहीं, और ये विंध्याचल पर्वत भी लवण समुद्र की दूसरी तरफ है, तो मतलब ही ये तो खैर हाँ, और ये तो विंध्याचल हमारी तो कैपेसिटी यहीं से निकलने की नहीं है, हमने तो पूरा आज तक आप देखो जो भरत क्षेत्र है 6 खंड है ना, भरत क्षेत्र नीचे है और उसके आसपास जो बाकी खंड है हम तो वहीं तक नहीं जा सकते, वहीं तक ही नहीं गए, हम तो एक पॉइंट पर है, समझ लो भरत क्षेत्र जो है, हम हमारा जितनी जगह है, हमें इस जगह जब हम रह रहे थे एक पॉइंट पर है, हमने तो वहीं पे क्रॉस करके इतनी ताकत नहीं है कि हमने उसको पूरा ही नहीं देखा अब तक, साइंटिस्ट ने बड़े बड़े तो और की तो आगे तो ये वाला तो कैलाश पर्वत हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए अब आगे मलेच खंड को क्रॉस करें तब आगे जाके, तो इसलिए वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये तो यहाँ पे छोटे छोटे एरिया, ये तो हमारे जो इधर के जो हम कैलाश पर्वत जिसे नाम दिए गए अलग अलग, अब गंगा को नाम दिया, गंगा को तो यहाँ पे गंगा नदी तो वहां से निकलती है, यहाँ इन्होंने गंगा जमुना, ये गंगा जमुना थोड़ी है जो इन्होंने कहा है ना, तो इसलिए ये तो छोटी छोटी समझ लो उसके बच्चे, जैसे नदी लवण समुद्र का पानी एक तरफ से इधर से आया करा या उधर से ऊपर से निकला, जो पूरा हम नक्शा देखते हैं, वो जरा जरा सी नदियों के छोटे छोटे उनके नाम उन्होंने गंगा दे दिया, यमुना दे दी। वो भाई साहब कहते थे ना कि हमारे उसमें तो नाले हैं, ये तो नाले हैं, हाँ एग्जैक्टली, नदी भी नहीं नाले हैं, ये तो और भी ज्यादा तो नाले हैं जरा जरा से जिनको ये नाम दे रहे हैं बड़े बड़े समुद्र, ये है ही नहीं है, तो इसलिए तो ये तो समझ लो हमारा एक पॉइंट का भरत क्षेत्र के अंदर, आप समझ लो एक पॉइंट डालो तो ये जितनी हमारी हम बातें यहाँ की करते हैं ना, वो समझ लो वो एक पॉइंट की बात है, उसके बाहर हम निकले ही नहीं, और ये तो बहुत दूर की बात है, विंध्याचल पर्वत के उधर की बात है, कहीं बहुत दूर की बात है ये। या भरत क्षेत्र में भी होगी तो, लेकिन भरत क्षेत्र में होगी तो भरत क्षेत्र में भी होगी भाभी, जैसे तो भरत क्षेत्र में भी दूर होगी, वो हमारे अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं होंगे, वहां तक पहुंचे नहीं है। नहीं, मैं इसलिए खाली क्योंकि भारत देश को सम्मेद शिखर यही है ना, भारत देश नहीं मगर भाभी हाँ, ये हो सकता है कि हम भरत क्षेत्र में होगा ये कैलाश पर्वत, ये तो हो सकता है क्योंकि वहां से वो लोग आ जाया करते थे विंध्याचल पर्वत से, दशानन अपना विमान लेकर, और जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र में मुनिराज वगैरह इधर भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे बैठे हुए थे, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आकर, तो लेकिन वो हम अभी टिप्पणी नहीं करते, वो हम देखेंगे कैलाश पर्वत की, मतलब खाली इसलिए है ना, सम्मेद शिखर भी भारत में ही अब धीरे धीरे देखो ये बातें भी इतनी सारी खुल गई, और भी अभी निकलेंगी इसके बहाने से, और 4 चीज पढ़ी जाती है, तो वो फिर अगर आएंगी ना कैलाश पर्वत की तो फिर हम देखेंगे वो कहाँ पर है, उसका भी होगा आगम में जरूर होगा, वो मैं देखकर आपको निकलेगा तो कल बताऊंगी, ठीक है क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ऐसे क्वेरी उठी नहीं ठीक बात है, अच्छा हमें अच्छी बात है ना, हमारी भी तो बुद्धि चलती है ना, 4 चीज और जानो क्या है, पता ही नहीं चलता वरना, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ कैलाश पर्वत का।
तो दशानन ने उस पर्वत पर उतरकर उन महामुनि के दर्शन किए। अब उन्होंने जब सब कुछ देखा करा और उन्होंने बाली ने कहा कि देखो अब आपका विमान आगे नहीं जा सकता, तो लौट जाओ वरना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसने जब सब कुछ देखा तो उसने दशानन उतरा पर्वत पर। दशानन ने उस पर्वत पर उतरकर उन महामुनि के दर्शन करे। अब देखो क्या होता है आगे, किस्सा आ रहा है बहुत, मतलब आप देखोगे जो हम पढ़ते सुनते आए हैं। वे महामुनि ध्यान रूपी समुद्र में निमग्न थे और तेज के द्वारा चारों ओर मंडल बांध रहे थे। दिग्गजों के शुंडा दंड के समान उनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, मतलब खड़े थे, और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सर्पों से आवेष्टित चंदन का बड़ा वृक्षी हो। जैसे चंदन के वृक्ष पे वो लिपट जाते हैं ना सर्प, तो इस तरीके से वो मालूम पड़ रहे थे। वे आतापन योग में शिलापीठ के ऊपर निश्चल बैठे थे और प्राणियों के प्रति ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे थे कि ये जीवित है भी या नहीं। तो ये मतलब ऐसे इस तरह से लग रहा था कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि कोई जिंदा व्यक्ति खड़ा है या नहीं, कौन है ये मूर्ति है, इस तरह से पता नहीं कर पा रहे, इस तरह से नहीं पता था, ऐसा लग रहा था। तदंतर यह बाली है। अब उसके बाद जब उन्होंने बोला कि देखो ये जो मुनिराज है ना जिनको आप देख रहे हो इस तरीके से, ये तो बाली है, मंत्री ने उनको बोला। ऐसा जानकर दशानन पिछले बैर का स्मरण करता हुआ क्रोध अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। और जब पिछली बार जब उसने ये सब बातें हुई थी दूध के, जब उसने भेजा करा था, उसने मना कर दिया था, तो उसको तो गुस्से से आ गया, याद आ गया उसको सारी बातें पिछली, तो वो तो गुस्से के कारण उसकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उसने जो होंठ चबा रहा था, जिसकी आवाज अत्यंत कर्कश थी और जो अत्यंत दीप्यमान आकार का धारक था, ऐसे दशानन भ्रकुटी बांधकर बड़ी निर्भयता के साथ मुनिराज से कहने लगा, बिना बेबाक एकदम बिना डर के उनके सामने मुनिराज से बोलने लगा कि अहो तुमने यह बड़ा अच्छा तप करना प्रारंभ किया है कि अब भी अभिमान से मेरा विमान रोका जा रहा है। कहते अब भी तुम्हें इतना वो है, पहले भी तुमने ऐसे ही किया था और अब भी तुम्हें इतना अभिमान है अपने ऊपर कि अब मेरा मतलब तुमने वो ही रोक दिया, विमान ही रोक दिया मेरा। धर्म कहाँ और क्रोध कहाँ? अरे दुर्बुद्धि, तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है और अमृत तथा विष को एक करना चाहता है, इसलिए मैं तेरे इस उद्वत अहंकार को आज ही नष्ट कर देता हूँ। कहता है अभी तेरे को मैं यहीं पे नष्ट करता हूँ, तेरे को आज भी अपने पे बहुत अभिमान है, तूने पहले भी इतना अभिमान किया था और मुझे नमस्कार करने को मना कर दिया था और आज तूने मेरा ये विमान ही रोक लिया, इतना अभिमान है तेरे अपने ऊपर अभी। तो इस तरीके से उसने क्रोध बहुत ज़्यादा उसको उनके ऊपर, बाली मुनिराज के ऊपर क्रोध उन्होंने करा। तो देखो तदंतर उसने समस्त विद्याओं का ध्यान किया, जिससे आकर उन्होंने उसे घेर लिया। अब दशानन ने इंद्र के समान महाभयंकर रूप बनाया और क्योंकि वो रूप वगैरह उसके पास इतनी विद्या थी कि वो अलग अलग तरह तरह के रूप बना लेता था, उसको वो विद्या पहले दी थी। तो ऐसे ही इन्होंने फिर महाभयंकर अपनी रूप बनाया और महाबाहु रूपी वन से सब और सघन अंधकार फैलाता हुआ पृथ्वी को भेदकर पाताल में प्रविष्ट हुआ। पाप करने में वह उद्यत था ही। तदंतर क्रोध के कारण जिसके नेत्र अत्यंत लाल हो रहे थे और जिसका मुख क्रोध से मुखरित था, ऐसे प्रबल पराक्रमी दशानन ने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठाना प्रारंभ करा। अब मतलब वो तो था ही, तो उसने क्या करा, इस तरीके से पहले तो अपना पूरा भयंकर रूप बनाया महाभयंकर और उसको कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उसने ऊपर उठाना शुरू करा। आखिर पृथ्वी को अत्यंत चंचल करता हुआ कैलाश पर्वत स्वस्थान से चलित हो गया और अपने स्थान से उसको हिला दिया। उस समय वह कैलाश विष कणों को छोड़ने वाले लंबे लंबे लटकते हुए सांपों को धारण कर रखा था। सिंहों की चपेट में जो मत हाथी आम फंसे थे वे छूटकर अलग हो रहे थे।
घबराए हुए हिरणों के समूह अपने कानों को ऊपर की ओर निश्चल खड़ा कर इधर उधर भटक रहे थे। देखा ना ये कैसे हिल रहे हैं, जब जैसे अब यहाँ पर सपोज यहाँ पे वो आती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक नहीं आता, हाँ अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, सारे हिल जाते हैं अपनी जगह से, चीजें इधर की उधर चली जाती हैं। तो वहाँ पे तो उनके लिए तो अर्थक्वेक ही था ना सारा, तो वो तो हिलने लगा, सारे इधर से उधर देखने लगे क्या हो रहा है, भागने लगे इधर से उधर। बड़े बड़े वृक्षों का जो समूह टूट टूट कर चारों ओर गिर रहा था, उससे बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हो रहा था। शिलाओं का समूह चटक कर चट चट शब्द कर रहे थे, इससे वहाँ भयंकर शब्द हो रहा था। और बड़े बड़े पत्थर टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे तथा उससे उत्पन्न होने वाले शब्दों से समस्त लोक व्याप्त हो रहा था। तो इस तरीके से देखो ये पूरा उस तरह का इंसिडेंट वहाँ पर चल रहा था। ये विदीन पृथ्वी ने समुद्र का सब जल पी लिया था, इसलिए वह सूख गया था। समुद्र की ओर जाने वाली नदियां स्वच्छता से रहित होकर उल्टी बहने लगी थी। प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे तथा बहुत भारी आश्चर्य में निमग्न हो गया कि बोले यह क्या है, यह क्या है। तो सब तरह से इस तरह से आवाजें आ रही थी, हा हा ही हु आदि शब्द करने लगे। अप्सराओं ने भयभीत होकर उत्तमोत्तम लताओं के मंडप छोड़ दिए और पक्षियों के समूह कलकल शब्द करते हुए आकाश में जा उड़े। पाताल से लगातार निकलने वाले दशानन के 10 मुखों की अट्ठाहस से दशाओं के साथ साथ आकाश फट पड़ा। इतना मतलब भयंकर रूप उसका दिखाया है। तदंतर जब समस्त संसार संवर्तक नामक आयु से ही मानो आकुलित हो गया था, तब भगवान बाली मुनिराज ने अवधि ज्ञान से दशानन नामक राक्षस को जान लिया था उसके सारे अवधि ज्ञान से मुनिराज ने। यद्यपि उन्हें स्वयं कुछ भी पीड़ा नहीं हुई थी और पहले की तरह उनका समस्त शरीर निश्चल रूप से अवस्थित था। देखो वो तो खड़े खड़े अपने ध्यान में ही मग्न थे, लेकिन अवधि ज्ञान था तो वो सब कुछ जो हो रहा था वो सब कुछ जान लिया था उन्होंने। और तथापि वे धीर वीर और क्रोध से रहित हो अपने चित्त में इस प्रकार विचार करने लगे। देखो अब उनके विचार भी दिखा रहे हैं कि जब ये सब घटना घट रही थी कि तो जो बाली मुनिराज थे उनके क्या क्या विचार अंदर चला। चक्रवर्ती भरत ने ये नाना प्रकार के सर्व रत्नमय ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं, भक्ति से भरे सुर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं। सो इस पर्वत के विचलित हो जाने पर कहीं ये जिन मंदिर नष्ट ना हो जाए, कि भाई उनको ये लगा कि अब जैसे इसने हिलाया करा है तो अब सब हिल जाएगा, तो कहीं ये ना हो कि नष्ट हो जाए जिन मंदिर। इस तरह ये वही वाली बात आ गई ना, हाँ। जिसपे बहुत सारे जिन मंदिर थे। हाँ देखो सारी सब थे ना, हाँ तो वही कुछ होता है तो नुकसान तो होता है। अपनी जगह से कोई चीज हिल जाएगी तो गिरेगी ना वो नीचे, चाहे वो बने हो चाहे मकान बने कुछ भी बने, वो तो गिरेंगे सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उनको ये लगा कि इस तरह से तो सब जिन मंदिर जितने भी बनवाए हैं और भरत चक्रवर्ती ने इतने सुंदर सुंदर मतलब ऊंचे ऊंचे रत्नमय स्वर्ण रत्नमय पूरे बनवाए तो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, ऐसा विचार कर शुभ ध्यान के निकट ही जिनकी चेतना थी, ऐसे मुनिराज बाली ने पर्वत के मस्तक को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। देखो ये काम कब करा, अब उनका गुणस्थान तो नीचे गिरा अब, क्योंकि नहीं तो उनको था ही, जब उन्होंने देखा इस तरह से बचाने के लिए तो उन्होंने क्या करा, तो देखो वहां से ध्यान हटके, शुद्ध से ध्यान हटके यहाँ पे शुभ पर आ गया। तो ऐसा विचार कर शुभ ध्यान के निकट ही जिनकी चेतना थी, ऐसे मुनिराज बाली ने पर्वत के मस्तक को, मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर उसका जो वो होगा पर्वत का जो एरिया होगा सबसे ऊपर के मस्तक जो कहलाता है सबसे ऊपर का पार्ट, उसे अपने पैर के अंगूठे से, देखो खड़े ही थे वो कोई हिले नहीं अपनी जगह से, था वहीं पे चल रहा था सब काम, लेकिन जैसे वो खड़े थे तो नीचे उनके जो पैर का अंगूठा था उसने उसको दबा दिया उसके मस्तक को। तदंतर जिसकी भुजाओं का वन बहुत भारी बोझ से आक्रांत होने के कारण अत्यधिक टूट रहा था, अब उसका तो तदंतर जिसकी भुजाओं का वन बहुत भारी बोझ से आक्रांत होने के कारण अत्यधिक टूट रहा था, जो दुख से आकुलित था, जिसकी लाल लाल मनोहर आंखें चंचल हो रही थी, ऐसा दशानन अत्यंत व्याकुल हो गया। अब उसको परेशानी शुरू हो गई। अभी तक तो उसने उठाया था, लेकिन अब उसको वो भारी लगने लगा। जैसे ही मुनिराज ने अपना अंगूठा दबाया, पैर का अंगूठा मस्तक पर, उसके पर्वत पर, तो उसको वो चीज़ भारी लगने लगी और वो आकुलित दिखाई
देने लगा दशानन। उसके सिर का मुकुट टूट टूट कर, और क्या हुआ, जब इतना भार पड़ेगा तो उसका जो सिर का मुकुट था वो भी नीचे गिर गया, टूट कर उसका नीचे गिर गया, टूट गया वो। उस नंगे सिर पर पर्वत का भार आ पड़ा। अब जो पहले तो मुकुट पर था, अब वो मुकुट हटा तो पूरा भार उसके सिर पर आ गया। नीचे धंसती हुई पृथ्वी पर उसने घुटने टेक दिए, और जो पृथ्वी थी वो नीचे धंसी जा रही थी, जिस पर उसने उठाया था पहले वो बोझा, तो वो धरती भी जिसके ऊपर वो खड़ा था वो भी नीचे धंसने लगी। देखो उनके अंगूठे की कितनी फोर्स थी कि इतना पूरा वापस फोर्स लगी। देखो तो सही, मतलब कितनी, उससे इतना सब एकदम ही सब इस तरह से होने लगा। नीचे धंसती हुई पृथ्वी पर उसने घुटने टेक दिए। स्थूल होने के कारण उसकी जंघाएं मांसपेशियों में निमग्न हो गई। उसके शरीर से शीघ्र ही पसीना की धारा बह निकली, और उससे उसने रसातल को धो दिया। मतलब सारे में उसकी जो जितनी पानी, जो पसीना निकला था वो वहाँ पे जैसे लग रहा था सारे पानी पानी हो गया हो, इस तरह से इतना पसीना उसका निकल रहा था। उसका सारा शरीर कछुए के समान संकुचित हो गया। वो शरीर भी उसका जो पहले महा भयंकर रूप बनाया था बड़ा सब, तो वो अब कह रहे कछुए छोटे से जैसे अंदर दब गया हो ना किसी चीज़ के अंदर। कछुआ क्या है, जब डर के मारे उसके अपने ऊपर अंदर कर लेते हैं अपने आप को, तो कहते हैं इस तरह से वो जैसे सिकुड़ गया हो, छोटा सा शरीर उसने अपना बना लिया, वो अपने उसके अंदर ही घुस जाता है। जब देखते हैं ना परेशानी आती है तो कछुआ का जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है वो छोटा बना के उसके अंदर ही घुस जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कछुआ है या पत्थर है। तो ऐसे ही वो कहने लगा दशानन का ऐसा ही शरीर जो है उसने अपने उसका संकुचित हो गया। उस समय चूंकि उसने सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया था, इसलिए वह पीछे चलकर सर्वत्र प्रचलित रावण इस नाम को प्राप्त। तो उसके बाद पहले तो दशानन था, इसके बाद से चूंकि उसने सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया था, इसलिए वह पीछे चलकर सर्वत्र प्रचलित रावण इस नाम से प्राप्त हुआ। तो रावण रावण सबने उसके बाद से उसको बोलना शुरू तभी से हुआ है रावण। रावण की स्त्रियों का समूह अपने स्वामी के उस अश्रुतपूर्व दीनहीन शब्द को सुनकर व्याकुल हो विलाप करने लगा। करेगा ही वो तो विलाप। मंत्री लोग किंकर्त विमूढ़ हो गए, ये युद्ध के लिए तैयार हो व्यर्थ ही इधर उधर फिरने लगे। उनके वचन बार बार बीच में ही स्खलित हो जाते थे और हथियार उनके हाथ से छूट जाते थे। मुनिराज, क्योंकि और सब सेना के साथ भी आया था, तो वहाँ पे ये सब घटना घटने लगी इस तरह से। मुनिराज के वीर्य के प्रभाव से, देखो मुनिराज की जो शक्ति थी, वीर्य, उसकी ताकत थी। ताकत किसकी थी? उनके पास ताकत कोई उनके पास ना तो उनके हाथ में कुछ औजार था, ना उनके हाथ कोई पैर की कुछ थी, ना उनके शरीर में, तो किस ताकत कहाँ थी? ये वीर्य कहाँ था? ये वीर्य आत्मा का ही वीर्य है, उसकी आत्मा का ही गुण है, क्योंकि वो बार बार उस ताकत को प्रकट किया उन्होंने कि जिसमें वो ऐसी ताकत है कि वो वहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने तो अपने आत्म स्वरूप को देखा था, तो उसी का वीर्य का प्रभाव था। वो शरीर का वीर्य नहीं यहाँ पे काम कर रहा, वो उनके खुद का आत्म का जो वीर्य था उसका प्रभाव से देवों के दुंदुभी बजने लगी। और भ्रमर से मतलब देखा कि इतनी ताकत, इतना बल, ऐसे जब इस तरह से इस ज्ञान की तो ताकत थी है। मुनिराज के वीर्य के प्रभाव से देवों के दुंदुभी बजने लगी, और जब ये घटना घटी तो सब देव वगैरह आ गए और इस तरह से दुंदुभी बजने लगी, और भ्रमर सहित फूलों की वृष्टि आकाश को आच्छादित कर, मतलब वहीं से उन्होंने सबने फूल बरसाने देवों ने शुरू कर दिए। क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव था, ऐसे देव कुमार आकाश में नृत्य करने लगे। ये है सम्यक ज्ञान की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा ये है। और देवियों की संगीत ध्वनि वंशी की मधुर ध्वनि के साथ सर्वत्र उठने लगी। तदंतर मंदोदरी ने दीन होकर, मंदोदरी भी थी वहाँ पर, तो उसने दीन होकर मुनिराज को प्रणाम किया और याचना करने लगी कि हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति भिक्षा दीजिए, कि मुझे तो मेरे पति को मतलब बचा लो, भिक्षा दे दो पति की। तो इस तरीके से देखो उनके सामने वो याचना मुनिराज के सामने करने लगी। तथा महामुनि ने दयावश पैर का अंगूठा ढीला कर दिया। जब उसको देखा कि उसकी पत्नी ने, मंदोदरी ने उनको इस तरह की याचना करी, तो उसको फिर थोड़ा सा उन्होंने अपने पैर का अंगूठा ढीला कर दिया, और रावण भी पर्वत को जहाँ का तहाँ छोड़ कलेश रूपी अटवी से बाहर निकला। जो परेशानियाँ जितनी अभी हमने देखी उसको हो रही थी, अब उसने तो वापस फिर वहीं का वहीं जहाँ पर्वत था वहाँ पे उसको रखा, और उसके बाद वो
उसके दुख से दूर हुआ। तदंतर जिसने तप का बल जान लिया था, ऐसे रावण ने जाकर मुनिराज को प्रणाम कर बार बार क्षमा मांगी। तो जो इसने करी, देखा कि ये तो सच्चे मुनिराज को जाके उसने बार बार उससे क्षमा मांगी और तप का बल जान लिया था। देखो, तदंतर जिसने तप, ऐसे जो तप, इतना तप, वो तो इतनी चीजें लेके आया था, तब वो उसका काम नहीं करा, इतना बल, इतनी विद्याएं, उसकी कोई काम नहीं करी। रावण के पास तो इतनी विद्याएं थी, इतना उसको इतनी विद्याएं दी थी कि जैसा मर्जी शरीर बना ले अपना, इतना प्रताप वैसे ही था, लड़ाई, इतनी विद्या थी। लेकिन देखो उस विद्या के सामने जो बाली मुनिराज ने मैं शुचितनु की जो विधि जानकर अपने को जाना था, अपने स्वरूप को जाना था, जो अपने वीर्य को, आत्मवीर्य को प्रकट किया था, उसके सामने सारी विद्याएं, दुनिया की जितनी भी बड़े से बड़ी विद्याएं हैं, सारी फेल। तो देखो, ऐसा उसने जान लिया था कि जिसने तप का बल जान लिया था कि ऐसे इनको प्राप्ति हुई है इस तरह स्वरूप की। तो ऐसे रावण ने जाकर मुनिराज को प्रणाम कर बार बार क्षमा मांगी और इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ करा। देखो, वो उनसे कहते हैं रावण, हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी, मैं जिंद्रेव के चरणों को छोड़कर अन्य के लिए नमस्कार नहीं करूंगा, यह उसी का सामर्थ्य का फल है। तो हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्रेव के चरणों को छोड़ के, तो उसने तो कहा था पहले कि मैं तो भगवान के आगे किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो देखो, ये आज उसी का फल है कि आपने कभी किसी के सामने नहीं झुकाया, तो आज देखो ये ताकत आप में वहीं से आई है, ऐसी ही ताकत आई है। हे भगवान, आपके तप का महाफल निश्चय से संपन्न है, इसलिए तो आप तीन लोक को अन्यथा करने में समर्थ हैं। मतलब तीन लोक को अन्यथा, तीन लोक का है, तीन शरीर, तभी तो आपको, आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप तीन लोक से अपने को भिन्न जान रहे हैं, भिन्न देख रहे हैं। तप से समृद्ध मुनियों की थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है, हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों की भी नहीं देखी। कहते इंद्र भी आपके सामने ऐसा तप, इस तरह से ये स्वरूप जो है, जो आपने देखा है, तीन लोक से अलग जो शुद्ध चेतन मात्र वस्तु इस देह में विराजमान है, उसकी अनंत शक्ति के आगे जितनी भी शक्तियां हैं, जो शरीर से जो पुद्गल से रची हुई शक्तियां हैं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी, चाहे वो इंद्र हो जाए, ये सारी है किसकी? तो पूरी पुद्गल की तो रचना है सारी। तो क्या जितनी भी ये शक्तियां इसके जरिए जो जितनी है, ये सारी अपने जब शुद्ध चेतन को आप देखते हैं तो वो शक्ति उसके सामने मायने ही नहीं रखती। कहते सारी के सारी फेल है, चाहे वो इंद्र की शक्तियाँ ही क्यों ना हो, क्योंकि सारी पुद्गल जनित हैं, सब पुद्गल से निर्मित हैं। और उसके सामने ये, और अपने जीव शक्ति के सामने, जीव की जो हमारी चेतन शक्ति है, उसके सामने ये सब कोई काम नहीं रखती। तो इस तरीके से कहते हैं उसने सामर्थ्य को जाना। तो उन्होंने बोला, तब से समृद्ध मुनियों की थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है, हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों की भी नहीं है। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील, आपका तप सभी आश्चर्यकारी है। ये तो देखो शरीर दिख रही है, शरीर के ऊपर शरीर है, लेकिन जो कौन था? चेतन ज्योति उनकी दीपायमान थी, उनकी बुद्धि में चेतन ज्योति ही प्रबल थी। तो कहते हैं वो सब आश्चर्यकारी ही है। ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मों के तीन लोकों से समस्त सुंदर पदार्थ ला लाकर पुण्य के आधारभूत आपके शरीर की रचना की गई है। कि इस तरह से उसने बोला कि हे सत्पुरुष, इस लोकोत्तर सामर्थ्य से युक्त होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है, वे अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य के आपने, अच्छा वह सब राज्य पाठ पृथ्वी सब त्याग कर आप आ गए हो, तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक ये कार्य, यही मतलब करने योग्य यही कार्य है। बाकी सब तो क्षणिक है, करने योग्य तो यही कार्य है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहता, कि जो जिस तरह से मैंने चाहा था कि मैंने वो, मेरा वो सही नहीं था वो विचार, ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहता, वह मुझ असमर्थ के लिए केवल पाप बंध का ही कारण हो सकता। कहते हैं अब क्या, जो सब करा मैंने और जितनी सारी जो इस तरह का विचार मेरे मन में था, तो अब क्या होगा, उससे पाप बंध का ही वो कारण हुआ। तो देखो बहुत चीज़ें हम कहते हैं ना, रावण नरक में है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि इस तरह से पाप बंध, इस तरह से इसको होता चला गया, खाली एक से ही नहीं, इस तरह से कितने कितने पाप बंद उसको हुआ होगा, जो नरक का उसको बंद हुआ जिस वक्त। तो ऐसे केवल पाप बंद का ही कारण हुआ। इन मुझ पापी के शरीर को, हृदय को और वचन को धिक्कार है।
कि जो अयोग्य कार्य करने में सम्मुख हुए। हे द्वेष रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच उतना ही अंतर है जितना कि मेरू और सरसों के बीज में अंतर। तो देखो कितनी, मतलब अब इसको कितनी समझ में आ रही है कि कहाँ और कहाँ मैं, आप सुमेरु पर्वत की तरह और मैं एक छोटा सा मामूली सा सरसों का बीज बराबर हूँ आपके। तो हे मुनिराज, मुझ मरते हुए के लिए आपने प्राण दान दिए कि मैं तो बस अब मर ही रहा था, क्योंकि पर्वत उठा रखा था, सब कुछ पता ही था क्या हालत थी कि उसका तो बिल्कुल संकुचित ही होता जा रहा था वो, बिल्कुल कि अब तो दबने ही वाला था। कहते मेरे लिए तो आपने प्राण प्रदान करे हैं, प्राण मुझे। सो अपकार करने वाले पर जिसकी ऐसी बुद्धि होती है उसके विषय में क्या कहा जावे, तो मैं अब क्या बोलूँ आपके लिए। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव करने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं मतलब यहाँ से नहीं जा रहा, यहाँ से अभी विरागता मुझे नहीं आ रही है। तो इस तरीके से फिर वो कहने लगा कि मैं तो इसलिए इतना पापी हूँ। तो जो तरुण अवस्था में भी विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित हुए वे पुण्य आत्मा हैं, शक्तिशाली हैं और मुक्ति लक्ष्मी के समीप में विचरने वाले हैं। इस प्रकार स्तुति करके उसने मुनिराज को प्रणाम करके उनकी किन प्रदक्षिणाएं दी और उसके बाद अपने आप की बहुत निंदा करी उसने और दुखवश मुंह से सूसू शब्द कर रुदन किया और रोना शुरू कर दिया। मतलब देखो उसकी रुदन की आवाज़ भी इसमें दिखाई है आचार्यों ने कि इस तरह से मुंह से शब्द आ रहे थे रोने के, जैसे सूसू सबके रोने की आवाज़ आते, इस तरह से उसके रो रहा था वो बार बार। मुनिराज के समीप जो जिन मंदिर था, लज्जा से युक्त और विषयों से विरक्त रावण उसी के अंदर चला गया। वहाँ पर आसपास जिन मंदिर था तो वहाँ पे वो चला गया रावण, और वहाँ उसने चंद्रहास नामक खड़ग को अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिया और अपनी स्त्रियों से युक्त होकर जिनेंद्र देवी के जो उसके हाथ में खड़ग थी, जो सोचता था कि मैं इससे सबको जीत लूंगा, तो ऐसी तलवार उसको मिली थी चंद्रहास नामक की, तो उसने तो फेंका के बेकार है तो कुछ नहीं है, तो उसने उसको फेंक के अपनी स्त्रियों के साथ जाकर भगवान की वो पूजन अर्चन करने लगा। तो उसके भाव भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उसने अपनी भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों द्वारा जिनराज का भगवान का गुणगान उसने करा। वह गा रहा था कि नाथ, आप देवों के भी देव हो, लोक और अलोक को देखने वाले हो, आपने अपने तेज से समस्त लोक को अतिक्रांत कर दिया है, आप कृत्य हो, आप महात्मा हो, 3 लोक आपकी पूजा करते हैं, आपने मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट कर दिया है, आप वचन गोचर गुणों के समूह को धारण करने वाले हैं, आप महान ऐश्वर्य से सहित हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। इस तरीके से कहता हुआ भगवान का वो गुणगान करने लगा। सर पर जानने वाले हो, कर्म शत्रुओं को आपने जीता है, इस तरीके से उसने करा। फिर उसके बाद बस लास्ट में उन्होंने सारे भगवानों की उनको नमस्कार करा। अरहंसिद आचार्य जितने भविष्य काल के थे और जितने भूतकाल में भूत भविष्य वर्तमान काल के जितने 24 ही सबको उन्होंने नमस्कार करा। और फिर उसके बाद उत्तम हृदय को धारण करने वाला नागराज शीघ्र ही, तो उसके बाद लंका का स्वामी रावण जब इस प्रकार के पवित्र अक्षर गा रहा था, तब वो जब इस तरह से गा रहा था तब नागराज धनेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ। तो इस तरीके से जब वो स्तुति करा तो वहाँ पे उस समय क्या हुआ, नागराज धनेन्द्र उनके देवता वो थे नागों के, तो वो धनेन्द्र वहाँ पे उनका आसन हिलने लगा। आसन हिलने के बाद तदंतर उत्तम हृदय के धारण करने वाला नागराज शीघ्र ही पाताल से निकलकर वो वहां से बाहर आए। धरेन्द्र उस समय अवधि ज्ञानी प्रकाश से उसकी आत्मा प्रकाशमान थी, संतोष से उसके नेत्र विकसित हो रहे थे। ऊपर उठे हुए फणों में जो मणि लगे हुए थे उसकी कांति से वह अंधकार के समूह दूर हटा रहा था और पूर्ण और निर्मल चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख से सुशोभित था। ये जो धनेन्द्र की उनके बता रहे हैं किस तरह से वो आया। उसे आकर जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया उन्होंने आकर, और उनके ध्यान मास से ही जिसमें समस्त द्रव्य रूपी संपदा प्राप्त हो गई थी ऐसे विधि पूर्वक पूजा करी। पूजा के बाद उसने रावण से कहा, पहले आके उनकी पूजा करी धनेन्द्र ने भगवान की, और उसके बाद रावण से कहा, हे सत्पुरुष, तुमने जिनेन्द्र देव की स्तुति से संबंध रखने वाला बहुत अच्छा गीत गाया है। तुम्हारा यह गीत रोमांच उत्पन्न होने का कारण है। देखो, संतोष के कारण मेरे शरीर में सघन एवं कठोर रोमांच निकल आए हैं। मैं पाताल में रहता हूँ, फिर भी तुझे अब भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है।
मैं पाताल में रहता था, फिर भी तुझे अब भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हे राक्षेश्वर, तू धन्य है जो जिनेंद्र भगवान की इस प्रकार स्तुति करता है। तेरी भगवान ने ये ना तुझे की जगह मुझे होगा। हाँ, ये मुझे, अभी भी हाँ, शांति। वही मुझे लग रहा है कि इसमें ना देखो, संतोष के कारण मेरे शरीर में सघन एवं कठोर रोमांच निकल आए हैं। मैं पाताल में रहता था, फिर भी मुझे अब भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे ही होगा ये, इसमें मुझे अब भी शांति मुझे ही होगा, मतलब हाँ, तुझे तो हाँ। हे राक्षेश्वर, तू धन्य है। कहते देखो, तू तो यहाँ पे भगवान की स्तुति कर सकता है, कर रहा है तू तो। तेरी भावना ने मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है। वो तो तेरे को इस भावना से मैं यहाँ वहाँ से यहाँ आया हूँ। जिनेंद्र भगवान के प्रति तेरी जो भक्ति है उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, और तू वर मांगा। वो कहते ठीक है, मैंने तेरी इस प्रसन्नता हुई, मुझे तूने इतनी भक्ति करी भगवान की, अब पूरी इसमें पूरी भक्ति का ही आया था, पूरी इस तरह से भक्ति करी है, तो मैं तो प्रसन्न हो गया हूँ। अब तू मांग जो मांगना चाहता है। मैं तुझे शीघ्र ही कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है, देते हूँ। तो कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने कहा कि मुझे मालूम है आप नागराज धनेंद्र है। वो कहते हैं हाँ, मुझे पता है कि आप नागराज धनेंद्र हैं, सो मैं आपसे ही पूछता हूँ। भला आप अच्छा कहते हैं, अच्छा आप ही बताओ, आप मुझे कह रहे हो वर मांग, कुछ भी मांग, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ मांग ले। तो कहते हैं अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मतलब इस दुनिया में कोई बड़ी चीज़ क्या है? तो वो कहते हैं सो मैं आपसे पूछता हूँ, भला आप ही बताइए कि जिनेंद्र वंदना के समान कौन सी ऐसी शुभ वस्तु है जिन्हें देने के लिए उद्यत मैं आपसे मांगू? इससे ऊपर क्या है? अपने स्वरूप से ऊपर क्या है? जिसने उसको देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि वहाँ पे कोई वस्तु भी जिनेंद्र भगवान के समान, उसकी वंदना के समान, उसको भी इससे समझ में आ गया। हाँ, कि देखो एक चीज तो दिखी ना, उसकी शक्ति, हाँ, अपने स्वरूप की शक्ति उसको भी तो दिखी कि वो कर क्या रहे थे मुनिराज। और तो कुछ कर नहीं रहे थे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई अर्श, कोई और व्यापार कुछ करते हुए नहीं, लेकिन उनको देखा कि उन्होंने सारा ज्ञान अपने स्वरूप में, हाँ, जिनेंद्र जिन दर्शन से निज दर्शन कर रहे थे, वो उसको समझ में वो बात आई कि देखो इतनी बड़ी शक्ति है उसमें। तो उसको भी लगा कि अब आप क्या मांगू, बताओ। सारी तो उसने पैसे भी, उसने सारी चीज़ें तो पहले मिल गई थी उसको, कोई विद्या ऐसी नहीं थी उसके पास ना हो, अस्त्र शस्त्र, इस तरह के बड़ी तलवार, इसको इस तरह की जो मिल गई थी, तो उसने उठा के फेंकी, बेकार है तो सब किस काम की, जब मैं कुछ कर ही नहीं पाया, सारी ताकत मेरी एक ऐसे मुनिराज के पास जिनके कोई कपड़े शरीर पे नहीं दिख रहे, और वो बिल्कुल इस दिगंबर अवस्था उनकी है, और वो खड़े हैं कायोत्सर्ग पोजीशन उसमें, प्रतिमा योग में, और क्या कर रहे हैं, इतनी शक्ति उनकी, खड़े खड़े ऐसी शक्ति है, और इतना मैं सब कुछ करते हुए भी शक्ति नहीं दिख रही। तो कहते बेकार है, कुछ भी नहीं है, क्या दे दोगे आप मुझे? धनेंद्र से कहते हैं मुझे आप क्या दे दोगे, क्या लूँ मैं, इनके सामने तो सब कुछ बेकार है। तब नागराज ने कहा कि हे रावण सुन, जिनेंद्र वंदना के समान और दूसरी वस्तु कोई भी कल्याणकारी नहीं है। कहते और किसी से तेरा कल्याण होने वाला ही नहीं है, कि जो जिन भक्ति अच्छी तरह उपासना करने पर निर्वाण सुख प्रदान करती है। कहते देखो, जगत जिन भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति मतलब होती है जब भगवान, भक्ति किसके? भगवान के गुणों के, और भगवान का है उस देह रूपी देवालय में, या जैसे पदम औदारिक शरीर में जो मंदिर जाते हैं, जो भगवान की प्रतिमा और चिन्ह दिख रहा है, तो वो मूर्ति है, वो भगवान की मूर्ति क्या बता रही है? वो परम औदारिक शरीर है। वो बता रहा है कि यहाँ भगवान जीव रूप से विराजमान है, और जीव है वो केवल ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। उस चेतना में केवल ज्ञान का, उसमें प्रकाश है, केवल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में पूरा लोक जानने में आ रहा है, पूरा लोक अलोक, लोक की समस्त वस्तुएं एक साथ युगपत एक साथ जानने में आ रही हैं, और अपने अपने अनंत गुण भी जानने में आ रहे हैं भगवान को। उस चेतना में अनंत गुण भी जानने में आ रही है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। ऐसे भगवान शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है। तो कहते हैं, और वही अगर हम उनको, वो दर्पण के समान है, अगर हम मंदिर में जाके उसी तरह भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं, खाली जो प्रतिमा जी है, जो शरीर है, जो पुद्गल है, परम औदारिक शरीर है, वो तो पुद्गल से रचा हुआ शरीर है, और वो भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ वो शरीर है वहाँ भगवान है। अगर हम इस तरह से भगवान के उसमें अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, अनंत गुण है, अगर हम उसकी भक्ति करते हैं तो वही तो असली जिन भक्ति हुई। तो अगर हम ऐसे जिन भक्ति करके भगवान के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पे निज दर्शन करते हैं, वही गुण यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या हम भी ऐसे हैं, तो हम पता चलेगा कि हमारे में भी ऐसे ही अनंत गुण है, लेकिन वो कर्मों के साथ है, ढका हुआ है, और हमें पूरी विधि मिल गई कि किस तरह से हम कर्मों का
नाश करें, और किस तरह कर्म नए बंध रहे हैं वो भी हमें पता चल गया है। तो ऐसे ही हम इनको लक्षण बना के जब अपने स्वरूप को देखेंगे तो हमारा स्वरूप निकलेगा कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो जब वो इतनी बड़ी चीज़ जब आपको ऐसी इसकी उपासना करोगे तो वो क्या करेगी, वो निर्वाण सुख को प्रदान करेगी। तो ऐसे वो बाली मुनिराज वहाँ पर कर रहे थे। तो उनके तुल्य दूसरी वस्तु ना तो हुई है और ना होगी। यह सुन रावण ने कहा कि अब जिनेंद्र वंदना से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और वह मुझे प्राप्त है। तब हे महाबुद्धिमान, तुम ही कहो, इससे अधिक मैं आपसे क्या याचना करूं, क्या मांगूं मैं आपसे, मैं कुछ भी मांगने में असमर्थ हूँ। नागराज ने फिर कहा कि तुम्हारा यह कहना सच है। वास्तव में जो वस्तु जिन भक्ति से असाध्य हो वह है ही नहीं। तुम्हारे समान, हमारे समान और इंद्र आदि के समान जो भी सुख के आधार है वे सब जिन भक्ति से ही हुए। और कहते हैं ये जितनी वस्तु है, जितनी ये जो सामग्री है, ये सब उसी को अपने स्वरूप को जानने से ये सब सामग्री प्राप्त होती है, कहते हैं। तो फिर इसलिए वो कहते हैं जितने भी सुख के आधार हैं वे सब जिन भक्ति से ही हुए हैं। यह संसार का सुख तो अत्यंत अल्प तथा बाधा से सहित है कि बाधा ये तो अल्प है, ये तो नष्ट होने वाला है, ये परमानेंट ये भी नहीं रहता। जितने भी मिलेंगे इसी से, लेकिन ये भी नष्ट होते हैं। तो असली सुख तो जिसमें है उसी को देखो, इनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो आप क्यों उसके पीछे पड़ते हो। अतः इसे रहने दो। जिन भक्ति से तो मोक्ष का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा सुख करो जो हमेशा उत्तम सुख, उत्तम मतलब जो कभी दुख ना आए उसे ऐसा सुख को उत्तम सुख कहा जाता है। तो यद्यपि तू त्यागी है, महाविनय से युक्त है, वीर्यवान है, उत्तम ऐश्वर्य से सहित है, गुणों से विभूषित है, तथापि तेरे लिए मेरा जो अमोघ दर्शन हुआ है वह व्यर्थ ना हो, इसलिए मैं तुझसे कुछ ग्रहण करने की याचना करता हूँ। हे लंकेश, जिससे मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, फिर भी वो तो कह रहा है जब मैंने बोल ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो कहता है। फिर वो अपनी इच्छा से, उसने तो नहीं मांगा, कहता है फिर मैं अपनी इच्छा से उसको दे दिया एक बार। तो उसने बोला, हे लंकेश, जिससे तू मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, मन चाहे रूप, जो भी मर्जी रूप, जैसे बाद में रूप उसने उसका भी बनाया था ना कि ये किसका, जब सीता को हरने के लिए बनाया था, एक किसका बनाया था रूप, एक उसका महाराज उसका बनाया था ना, योगी वगैरह का रूप बनाया था। तो उसने कहा जिससे मन चाहे रूप बनाया जा सकता है, ऐसे अमोघ विद्या शक्ति नाम की। तो ऐसी एक अमोघ विद्या शक्ति, इसका नाम है अमोघ विद्या शक्ति नाम की विद्या मैं तुझे देता हूँ, सो ग्रहण कर। उसने फिर भी एक शक्ति इस तरह की उसको दे दी। मेरा स्नेह खंडित मत कर, कहते अब मतलब मुझे तुझ पर स्नेह आया तो ऐसा मत कर, ये तो तेरे को मैं दे रहा हूँ। तो उसको कह रहा है इसको मत रोकियो मत मुझे इसके करने से। तो हे भले मानुष, एक ही दशा में किसका काल बीतता है, विपत्ति के बाद संपत्ति और संपत्ति के बाद विपत्ति सभी को प्राप्त होती है। तो इसलिए यदि कदाचित किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आएगी तो यह विद्या शत्रु को बाधा पहुंचाती हुई तेरी रक्षा करेगी। तो इसने ये बोला कि तेरी रक्षा करेगी। मनुष्य तो दूर रहे, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त शक्ति से विपुल शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। आखिर रावण नागराज से इस स्नेह के भंग नहीं कर सका और उसने उसको ग्रहण कर ली। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा कर रावण वार्तालाप करता हुआ नागराज से बड़े हर्ष के अपने स्थान पर वो चला गया वापस। और रावण भी एक माह, उसके बाद देखो रावण ने क्या करा, रावण ने भी 1 माह तक कैलाश पर्वत पर रहकर और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार इच्छित स्थल को चला गया। मुनिराज बाली ने मन में शुभ उत्पन्न होने से अपने आप को पाप कर्म का, देखो वहाँ पे तो गुंस्थान गिर गया था, वहाँ तो फर्क पड़ता ही। बाली मुनिराज ने मन में शुभ उत्पन्न होने से अपने आप को पाप कर्म का बंद करने वाला समझ गुरु के पास जाकर उन्होंने फिर प्रायश्चित करा इस तरह का, कि इस तरह से उन्होंने करा जैसे हमने पढ़ा था दीपायन मुनि, उनका पहले भी हुआ था रक्षाबंधन की जो कथा में भी। तो इस तरह से इन्होंने भी प्रायश्चित करा अपने गुरु के पास जाकर। तो जिस प्रकार विष्णु कुमार वहाँ मुनि ने करा था, सुखी हुए थे, उस प्रकार बाली मुनिराज भी प्रायश्चित द्वारा हृदय की शल्य निकल जाने से सुखी हो गए। वो शल्य चल रही थी, वो हम अगली बार पढ़ेंगे कि क्या क्या किस तरह से शल्य थी। तो मुनिराज भी प्रायश्चित द्वारा हृदय की शल्य निकल जाने से वो सुखी हुए। चारित्र गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा समिति परिचय सहने वाले बाली मुनिराज महासंवर को प्राप्त हुए। तो जब सब निकल गई तो उसके बाद महासंवर को प्राप्त हुए और उसका केवल ज्ञान, फिर उनको केवल ज्ञान हुआ और वहाँ पे सिद्धालय में वो जाकर अब अनंत सुख को प्राप्त है, विराजमान हो गए। तो इस तरह गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जो उत्तम मनुष्य शुभ भावों में तत्पर होता हुआ बाली मुनि के इस चरित्र को सुनता है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त
नहीं होता और सूर्य के समान देदीप्तीय पद को प्राप्त होता है। तो देखिए ये हमारा था 9वां पर्व। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेन आचार्य विरचित पद्मचारित्र में बलि निर्वाण का कथन करने वाले 9वां पर्व पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे बलि उनका बाली मुनिराज का निर्वाण हो जाता है। तो इतना हमने अब पढ़ लिया आज। एक चीज पूछ लूं? हाँ पूछो। इसमें ये रविसेन आचार्य जी ने लिखा है ना, हाँ। तो ये कब लिखा होगा उन्होंने? कब लिखा होगा? ये भाभी जो जितने भी थे ना 2-3 आए थे, जैसे पंचशाउन भी आया था और ने भी लिखा था, रविसेन आचार्य ने भी लिखा था। तो ये महावीर भगवान के 500 जब साल महावीर भगवान निर्वाण हो गया था ना, तो ये उसके टाइम की उस टाइम पर है। जैसे बड़े बड़े जैसे ग्रंथ लिखे गए थे तो उसमें से और छोटे हुए। तो ये वाला भी जो हम जैसे पढ़ रहे हैं ना हिंदी में है, तो हिंदी इससे पहले दौलत राम जी ने तो ढूंढारी भाषा, पहले ढूंढारी भाषा में था, वो भी सब लोग समझ नहीं पाए। तो उसके बाद ये फिर और डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3-3 भाग, मेरे ख्याल से इसके 3 भाग हैं शायद, इसके पद्म पुराण जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो अभी इस तरीके से और उनके भी करके हिंदी में अलग अलग छपे हैं। तो ये है, तो जो पुराना जो मेन मूल होगा वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो मूल से ही तो सारे निकल के आए हैं। तो वो था उस समय महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 501 साल के बाद ही है। लेकिन कब है वो भी मैं आपको कल पढ़ के, कोई नहीं, अंदाज, कोई बात, अच्छी बात है आपने पूछा, तो थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे। कल हम देखते हैं कि ये कल देखेंगे कहाँ तक थोड़ा मतलब इनका देखेंगे कि हमने ये कब इन्होंने लिखा गया था ये ग्रंथ, और वो वाला भी हम देखेंगे कैलाश पर्वत का, अगर मुझे मिल जाता है तो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये थी कि जैसे रावण ने तो शांतिनाथ भगवान की आराधना की थी। हाँ। और ये धर्मेंद्र जो नागराज थे, हाँ। वो तो मतलब वो नागों के भाभी वो नागों के देवता थे, वो पाताल लंका के स्वामी थे। वहीं से तो जहाँ से ये लोग पहले सब छुपे थे ना जाकर, पहले उनके जो पूर्वज थे, ये सब अलग अलग। तो इतने सागरों की उम्र थी उनकी, इसका मतलब ये था कि पार्श्वनाथ भगवान के टाइम भी आए ना वो, और ये शांतिनाथ भगवान की पूजा की रावण ने, तो उससे पहले थे शांतिनाथ भगवान। तो इतने सागरों की उम्र वो नागराज देव थे ना, देव देखो कितनी सागर की उम्र उनकी होती है। तो ये सब ये तो मनुष्य मतलब ये सोचने वाली बात है कि मतलब इस चीज को इनकी कोई सागरों की थोड़ी थी, लेकिन बहुत लंबी लंबी थी इनकी भी। लेकिन उनके तो सागरों की देवों की थे, देव थे वो तो। नाग कुमार देव थे ना वो तो। इनकी भी सारी पता है, इसके सारे आए हुए आगम में, एक एक कथन किसकी कितनी एज थी, कब हुए, कितने टाइम तक, सारी है। लेकिन वही ना, पढ़ने में कैपेसिटी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज उतनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही ठीक है। चलो, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।